ओम। नए वाले फोल्डर से प्रारंभ करते हैं। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 1। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अर्थ जी भगवान। गुरु तत्व ब्रह्मा है, गुरु तत्व विष्णु है, गुरु तत्व ही शंकर है, गुरु तत्व ही साक्षात परब्रह्म है। और ऐसे गुरु तत्व को मैं बारंबार नमन करता हूँ। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अर्थ जी भगवान। वह परब्रह्म पूर्ण है। अदा माने क्या होता है? वह जी तो कहते हैं ओम पूर्णम अदाह, है ना। अदा माने वह, तो वह परब्रह्म, वह ओंकार पूर्ण है। हाँ जी भगवान। यह जगत भी वही पूर्ण है। पूर्णम इदम, इदम माने क्या होता है? यह जगत। तो कहते हैं यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि वही तो है। मनुष्य की छाया दो तो होती नहीं। हाँ। पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। यह जो मंत्र है, शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह ईशावास्य उपनिषद का शांति मंत्र है, बृहदारण्यक उपनिषद का शांति मंत्र है, यजुर्वेद का शांति मंत्र है। ओम पूर्णमदः, इतना टॉप क्लास मंत्र है। जगदीश भगवान प्रणाम। जगदीश भगवान जी आ गए। तो भगवान प्रारंभ करते हैं गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 14 चल रहा था, और अध्याय 14 में मंत्र नंबर 23 पूरा हो गया था क्या? जी 23 पूरा हो गया, 24 चलेगा। मंत्र नंबर 24 चलेगा। ठीक है। ज्ञानेश्वरी से रहा है। अच्छा, ज्ञानेश्वरी गीता से रह रहा है। ठीक है। तो मदन लाल भगवान से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता से, है ना। मदन लाल भगवान अध्याय 14 22 और 23 दोनों की व्याख्या हाँ। ज्ञानेश्वरी से होनी है। मदन लाल भगवान रत्नाकर से भी रहता है। अच्छा, रत्नाकर से भी है। ओके, ठीक है भगवान, ठीक है। तो ऐसा है कि अध्याय 14 में गीता रस रत्नाकर से है। जी भगवान प्रारंभ कीजिए। कंचन भगवान प्रारंभ कीजिए। जी भगवान 428 पेज 528 पेज से ले रही हूँ भगवान, लास्ट पैरे से।
आपको एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक महात्मा थे, मैं उनकी सेवा में था, क्योंकि वे गंगा किनारे किनारे होते हुए हमारे यहाँ आए थे। उनको जब क्रोध आता था तब वे बहुत बद्दी गालियाँ देते थे, जिनको बोलकर सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे सभ्यता के शिष्टाचार के विपरीत हैं। एक दिन वे मेरे ऊपर नाराज हो गए और उन्होंने मुझे गालियाँ दी। मैं तो चुपचाप सह गया, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो वे परमात्मा रूप ही थे। जब वे शांत हुए, खुश हुए, तो पहुंच गए रसोई घर में। वहाँ मैं उनके लिए खिचड़ी बना रहा था। उन्होंने चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी में उंगली लगाई तो वह जल गई। फिर वे बोले कि देखो गुरु, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज हुआ तो मेरी उंगली जल गई। मैंने बाद में उनसे पूछा, मैं तुमको बुलाने जाता हूँ, फिर तुम क्यों आते हो मेरे पास? अच्छा। मैंने कहा कि महाराज, मैं अपनी श्रद्धा से आता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कि रहो। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि रहो, तो स्वामी जी कहते हैं नहीं महाराज, आप नहीं कहते हैं। तब क्या मैं कहता हूँ कि चले जाओ? नहीं महाराज, ये भी नहीं कहते, आप कभी नहीं कहते। तो जैसे तुम अपने मन से आते रहते हो और चले जाते हो, वैसे ही मेरे पास क्रोध भी अपने मन से आता है, रहता है और चला जाता है। इसलिए इसकी फिक्र क्यों करना? देखिए कितना सुंदर दृष्टांत है। देखिए कितना सुंदर दृष्टांत है कि स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं कि एक वाकया सुनाता हूँ कि एक महात्मा थे, मैं उनकी सेवा में जाता था। वो गंगा किनारे रहते थे, तो उनको क्रोध आता था बहुत। तो इन्होंने, स्वामी अखंडानंद जी जब गए तो उन्होंने कहा, क्रोध, आप तो इतने बढ़िया ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, आपको क्रोध क्यों आता है? तो वो महात्मा ने कहा अखंडानंद जी से कि मैं तुमको बुलाता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, आप बुलाते तो नहीं हो। तो कहने लगे कि तुम अपने आप आते हो ना? बोले अपने आप आते हैं। तो कहने लगे कि मैं तुमसे ये कहता हूँ यहाँ रहो। तो अखंडानंद जी बोले नहीं, आप ये भी नहीं कहते हो ना स्वामी जी, आप बुलाते हो ना, आप ये कहते हो यहाँ बने रहो, और ना ये कहते हो कि चले जाओ। तो स्वामी जी ने कहा बस इसी तरह से ये क्रोध भी, ना मैं क्रोध को बुलाता हूँ, ना क्रोध को ये कहता हूँ कि बने रहो, और ना मैं क्रोध को ये कहता हूँ कि चले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगंतुक चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आगंतुक होती हैं। वो आगंतुक क्या होती हैं? उपाधियाँ। तो ये जो जितनी भी आगंतुक हैं, ये आने का मतलब ही जाना है। शरीर पैदा हुआ है, इसका मतलब ही है कि शरीर को मरना है। ठीक है? तो जितनी भी आगंतुक चीज़ें हैं वो आती हैं और कुछ समय तक अटखेलियाँ करती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। तो मैं तो कहीं आता जाता नहीं। तो उन्होंने अखंडानंद जी से कहा कि तुम तो कहीं आते जाते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूँ। तो क्रोध अगर किसी महात्मा को आवे, तो सतीश भगवान, जगदीश भगवान, अगर किसी महात्मा को क्रोध आवे तो कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। बोले क्यों? तो क्या इनको क्रोध आता है? तो इसी को यहाँ पे क्लियर किया है कि क्रोध उपाधि में आता है और उपाधि में कुछ समय तक खेलता है। इसी तरह से काम भी है। अंतःकरण के धर्म है ना, अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण में फेरफार कुछ होती नहीं। अंतःकरण में फेरफार नहीं होती है। केवल सत्व गुण ज़्यादा बढ़ जाने से वो उसका जो तमोगुण है वो थोड़ा दब जाता है, बस। वेदांत लाग लपेट नहीं करता है। डॉक्टर भगवान स्पष्ट बात बताता है। तो कितना बढ़िया बता दिया कि जो क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये कभी आवे किसी को तो इससे ये निर्णय ना कर ले कि ये ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है कि नहीं है, क्योंकि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं।
और जो अपना स्वरूप है वो हमेशा रहने वाली चीज़ है ना। तो जी कंचन भगवान आगे। गुणः वर्तन्ते इत्येव। अरे गुण तो हर हालत में कुछ न कुछ रहते ही हैं और अपना काम करते ही हैं। अत्यंत्वेन भासमान गुण और तदात्मेन अध्यासेन अहम त्वेन भासमान गुण, ये दोनों अपना काम करते ही रहते हैं, इसलिए इन्हें अपना काम करने दो और हम अपना काम करते हैं। यो अवितिष्ठते न इंगते, यहाँ अवितिष्ठति पढ़ा गया है क्योंकि श्री कृष्ण ने पाणिनि व्याकरण पढ़ा था, ऐसा तो मेरा ख्याल नहीं है। वे संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने जरूर गए थे, पर उस समय पाणिनि व्याकरण था ही नहीं। यदि कहो कि क्यों नहीं था, तो पाणिनि ने स्वयं अपने सूत्र में वासुदेव शब्द का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने अपना पाणिनि व्याकरण बाद में बनाया होगा। उन्होंने वासुदेव अर्जुनाभ्याम वन सूत्र में वासुदेव और अर्जुन इन दोनों का एक साथ नाम लिया है। इसलिए श्री कृष्ण के बाद हुए पाणिनि और उनका पाणिनि व्याकरण, फिर उस समय उनको कौन रोकता कि आप अवतिष्ठति मत बोलो, अवतिष्ठते बोलो। जिन लोगों को पाणिनि व्याकरण का बहुत बड़ा आग्रह होता है, वे यो अवतिष्ठते ऐसा पाठ मानते हैं। जी भगवान। देखिए भगवान, एक बड़ा भारी रहस्य आ गया अभी जो कंचन भगवान ने पढ़ा। वो वैसे रामकृष्ण आश्रम में पहले हो चुका है ये रहस्य, लेकिन फिर डिस्कस करते हैं। रहस्य ये आ गया कि ये जो व्याकरण होती है ना जगदीश भगवान, व्याकरण को ब्रह्म विद्या में आकर के व्याकरण की ऐसी की तैसी की गई है। बहुत जगह हम लोगों ने, जैसे हम लोग जेब में रुपया लिए घूम रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। हर रुपये में लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कोई बड़ा नोट ले लो, छोटा नोट ले लो, सिक्का ले लो, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है राणा भगवान? उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो जो उपनिषद से लिया गया है, इसमें सत्यम एव जयते। अब ये जयते शब्द कहाँ से आ गया? पूरे व्याकरण में, पूरे संस्कृत के रूपों में जयते है ही नहीं, जयति है। तो उपनिषद में जो जयते लिखा गया है, उसने ऐसी की तैसी करके रख दी व्याकरण की। कह लगे व्याकरण बड़ा कि उपनिषद बड़ा। अरे ऐसे ही सोच समझ लो कि पहले उपनिषद हुआ कि पहले व्याकरण हुआ। व्याकरण तो पाणिनि ने लिखा है, और पाणिनि अपने सूत्रों में लिख रही हैं वासुदेवो अर्जुनाभ्याम वन। तो इसका मतलब पाणिनि जो है, जो पहले हो चुके हैं वासुदेव और अर्जुन, उनका रेफरेंस उनको लिख रही हैं। और जो पहले वासुदेव हुए हैं कृष्ण, है ना, वो किसको लिख रहे हैं? वो किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने भगवत गीता कहाँ से बोली? उपनिषदों से। तो सबसे पहले उपनिषद हो गई, फिर वासुदेव अर्जुन हुए, उसके बाद पाणिनि हुए व्याकरण। तो ये हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते थे उपनिषदों का, डॉक्टर भगवान, कि सत्यमेव जयते, है ना, इसमें ऐसी की तैसी की गई है व्याकरण की। लेकिन आज स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने आपको आज आपको गीता रस रत्नाकर में भी ये रहस्य दिखा दिया कि कृष्ण भगवान ने भी ऐसी की तैसी की व्याकरण की। तो इसका मतलब परा विद्या वाले के लिए व्याकरण तो कौड़ी की चीज़ है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को पहचानता है। जो अधिष्ठान को जानता है, वो अध्यस्त की किसी विद्या को क्या महत्व देगा? तो अगर किसी को रूप ना आवे, संस्कृत ना आवे, व्याकरण ना आवे, तो इसका मतलब परा विद्या वाले को, वेदांत वाले को मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए। अगर कोई कह दे अरे आपको तो व्याकरण नहीं आती है, आप ऐसे बोलते हो, तो उससे कह दो अबे 14वें अध्याय का मंत्र नंबर 23 खोल। क्यों भाई? और इसमें भगवान ने जो क्या बोलते हैं मंत्र में कहा है, यो अवतिष्ठते नेंगते, तो इसको यहाँ पे अवतिष्ठति पढ़ा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने
उपनिषदों ने और सारे अवतारों ने व्याकरण को असत की विद्या कहा है, अपरा में क्लासिफाइड किया है। अपरा में क्लासिफाई किया है। तो भगवान और नहीं कुछ तो रुपए से तो याद आ ही जाएगा कि सत्यमेव जयते, है ना, जयते कहीं है ही नहीं व्याकरण में, है ना। तो भगवान इससे ये पता चलता है, एक और रहस्य बता दें हाथों हाथ, कि जितने भी मंत्र हैं श्रुतियों के, उनको आप देखो कि उनकी तुकबंदी नहीं मिलाई गई है। उनकी तुकबंदी लास्ट में देखोगे तो लास्ट में पहले लाइन के लास्ट और दूसरे लाइन के लास्ट में तुकबंदी नहीं है। तो तुकबंदी को क्यों डिस्टर्ब किया गया है? कहीं उस मंत्र को गाने का आनंद लेकर के ही और आनंदमय कोश के लेवल की चीज़ ना समझ लिया जाए। जो डॉक्टर भगवान लोग गायन का आनंद लेते हैं ना, तो गायन का आनंद प्रारंभिक आनंद है। मंदिरों में जगह जगह गायन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जो रमण महर्षि के यहाँ प्रश्नोत्तर चल रहे हैं गंभीर। क्यों जगदीश भगवान, कौन सी बड़ी चीज़ है? क्यों माता भगवान? प्रश्नोत्तर वो बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस वेदांत में ये भी बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों से ऊपर उठना है। नंबर 1 व्याकरण से ऊपर उठना है, ये हम बताना चाहते हैं। व्याकरण छोटी चीज़ है, ये अपरा विद्या है। अभी राणा भगवान ने कहा कि अरे वो तो अपरा विद्या में क्लासीफाई है। तो व्याकरण नहीं आती है तो हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उल्टा ये कहना चाहिए अरे वो अपरा विद्या है, इसीलिए हम उसको नहीं ध्यान देते हैं, ये कहना चाहिए। दूसरी चीज़, जो लोग गायन करते हैं ना, तो गायन करने में कुछ लोग बड़ा आनंद लेते हैं। जैसे कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यः पंथः विद्यते अयनाय। पहली लाइन कहीं तुकबंदी में ख़त्म हो रही है, दूसरी कहीं तुकबंदी में ख़त्म हो रही है। तो कहीं इसको गायन के आनंद में न फंस जाए, इसलिए श्रुतियों ने, प्रणाम भगवान बैठिए, मदनलाल भगवान भी आ गए हैं। तो भगवान कहीं वो व्याकरण के आनंद में न फंस जाए। नहीं ठीक है जल्दी से बैठिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि कहीं व्याकरण के चक्कर में न फंस जाए और कहीं गायन के सुख में न फंस जाए। इन दोनों को घटिया सुख बता करके अपने आत्म सुख को बड़ी चीज़ बताया है। ये इसका रहस्य है जो कंचन भगवान ने पढ़ा। और भी कुछ नहीं मिला तो गम लगा दिया। अत्र इतनी बात जैसे हम गम लगाते हैं। हाँ, दो चीज़ों को जोड़ देते हैं। हाँ, गम तो नहीं तो इसका मतलब गम, वो गम सही है। वो जो गम इंग्लिश में बना है शब्द, उसकी उत्पत्ति उसी गम से ही है, जोड़ने के लिए खाली शास्त्रों में जोड़ा गया। बोले इसका क्या मतलब है? बोले इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं पर अपने आत्म स्वरूप को अहम कहा गया है, और भगवान कृष्ण ने गीता में न जाने कितनी जगह में इदम कहा है, उपनिषदों में इदम बोला है। तो इसका मतलब बोले आत्मता तो अहम है कि इदम है? तो बोले ना अहम से कोई मतलब है, ना इदम से कोई मतलब है, ना व्याकरण से कोई मतलब है, ना तुकबंदी से मतलब है, ना गायन से कोई मतलब है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहा है। बोले किसको दिखा रहा है जी? बोले जो जागृत को भी प्रकाशित करता है, स्वप्न को भी प्रकाशित करता है, सुसुप्ति को भी प्रकाशित करता है। अधिष्ठान है जी, अधिष्ठान। अगर ये चैतन्य ना हुआ है तो अभी आप ये भी नहीं जान सकते हो कि जागने वाला संसार होता भी है कुछ। कैसे पता चलेगा? नहीं। जागृत का आधार है। और भगवान एक बात बढ़िया बताते हैं, ये जो शरीर है ना, इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सर, जो अपना सिर है, सिरोभाग है, सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जब किसी की शादी होती है लड़का लड़की की, तो कहते हैं ज़रा फ़ोटो भेजना। तो अगर वो धड़ की फ़ोटो भेज दे, तो आदमी को ऐसा लगेगा किसी मुर्दे को फ़ोटो भेज दी गई है। और अगर वो केवल सिर की फ़ोटो भेज दे
तो कहिए मुखाद बड़ा सुंदर है, मुखड़ा सुंदर है, उतने से भी काम चल जाएगा। हाँ उतने से काम चल जाएगा। इसका मतलब संपूर्ण शरीर में सबसे सुंदर क्या है? सिर, जो गले के ऊपर का जो सिर का भाग है, सिरोभाग सबसे सुंदर है। ठीक है, मिलेगा इसमें 70% फेस होगा। हाँ तो इसका मतलब यह है कि विचार करके देखिए कि हम शरीर की दृष्टि से भी सिरोभाग सबसे सुंदर है। हम ये कह रहे हैं शरीर की दृष्टि से भी सिरोभाग सबसे सुंदर है। और वेदों में, अब वेदों में आ जाइए, अगर वेद को पूरा एक शरीर भी मान लो तो उसमें सिरोभाग सबसे सुंदर है। इसीलिए वेदों में कर्म कांड और उपासना को धड़ कहा गया है। मदनलाल भगवान, अगर वेद को एक शरीर मानो तो कर्म कांड और उपासना को उसका गले के नीचे का धड़ कहा गया है, और उसके सिर को कर्म कांड भगवान पैरों के द्वारा हो गया, उपासना जो है यहाँ से हो गया, और ज्ञान का जो है, देखिए क्या बढ़िया एनालिसिस। तो इसका मतलब जो वेद को अगर एक शरीर भी माने है तो उसका सिरोभाग क्या है? ज्ञान। तो अगर कोई कर्म कांड और उपासना को तो संभालता फिर है, एक बात को समझिए ध्यान से, एक जने सर को काट के फेंक दिए, डॉक्टर भगवान सर को काट के फेंक दिया, और धड़ को 4-5 जने संभाल रहे हैं। ठीक है, तो लोग हंसते हैं, बेवकूफ़ हो गया, जो मेन चीज़ थी सिरोभाग वो तो तुमने फेंक दी, अब इसको क्या संभालेगा नहीं। उसी तरह से जगदीश भगवान, जो कोई ज्ञान भाग को, सिरोभाग को ना पकड़ के उसको तो पूरा छोड़ दिए हैं, और भगवान कर्म कांड उपासना को संभालते फिर रहे हैं, वेदों के धड़ को संभालते फिर रहे हैं, और ज्ञान को छोड़ दिए हैं, ज्ञान पकड़ में नहीं आया उनके। इसीलिए आपने देखा होगा वो अतृप्त मरते हैं। कितना बढ़िया बात है। तो इसका मतलब शरीर की दृष्टि से भी सिरोभाग यानी कि सिर सबसे सुंदर है, और अगर वेद की दृष्टि से भी देखें तो उसका सिरोभाग यानी कि ज्ञान भाग सबसे सुंदर है। क्योंकि इसमें आते ही सबसे पहला काम उससे जगदीश जी क्या कहा जाता है कि भाई अब तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है। बोले करना धरना नहीं है? जब सतीश भगवान इस विद्या में आए तो बोले आप तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है, कर्म कांड आदि उपासना आदि। तो बोले क्यों नहीं करना? तो हमने कहा साहब हो गए हो। ज्ञानी जन है, मेरे साथ चैंटिंग कीजिए, ज्ञानी जन है जो हरि करनी सकल मजूर, देह भार का टोकरा लिए शीस भरपूर। इसको हम ऐसे गाते हैं, ज्ञानी जन है जौहरी साहब, एसी में मसनद में बैठते हैं बढ़िया कपड़ा पहन के, पान खा के, साहब है भाई साहब, और कर्मी सकल मजूर, और देहाभिमान का टोकरा लिए शीस भरपूर। तो भगवान जब कोई तत्व आता है ना, हाँ, तो भगवान जिस दिन से आप ब्रह्म विद्या का वर्ण करते हो, मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन से आप ब्रह्म विद्या का वर्ण कर लेते हो उस दिन आपको साहबी की पोस्ट मिल जाती है। मदनलाल भगवान, क्या इस ब्रह्म विद्या में आने वाला कोई बंदा कर्म कांड में उपासना आदि में प्रवृत्त होता है? नहीं होता। अच्छा, बाकी जब तब पूजा दान व्रत तीर्थ क्यों सतीश वो कहीं प्रवृत्त होता है? क्यों नहीं होता? साहब हो गया है, साहब हो गया इसलिए। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है। अच्छा आपको बताओ ये विद्या चली कहाँ से? हमारे ग्राउंड भगवान उस दिन पढ़ा था 535 नंबर पेज पे, कहा बहुत बढ़िया था। मैंने तो मैं कोट करूँगा, ये बोला कि मैं केवल साक्षी हूँ और कुछ भी मैं नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, करता हुआ भी दिखाई दे रहा है लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं करना जो कर्म हो रहा है उसका मैं साक्षी हूँ। बहुत बढ़िया लगा, उसको मैं अंडरलाइन किया, हमने अपने नाम लिखा तो देखो भगवान मैं साक्षी तो हूँ ही, और साक्षी के सिवा कुछ हूँ नहीं। ऐसा हुआ कि हमने आपको बताया था, फिर बताते हैं, जो ओंकार है जगदीश भगवान ये परमात्मा से एक था,
तो ओंकार परमात्मा से प्रकट भया। तो प्रकट भया, जब ये प्रकट भया तो प्रकट क्यों भया? ओंकार इसलिए प्रकट भया कि वो परमात्मा को पहचानवाने के लिए प्रकट भया। यहाँ पर पढ़ा है मांडुक्य श्रुति में। तो ओंकार जो परमात्मा से प्रकट भया, तो ये परमात्मा को पहचानवाने के लिए प्रकट भया। और परमात्मा ने जब ये मानसिक संकल्प वाली सृष्टि रची तो पहला जीव कौन था? ब्रह्मा। ठीक है। तो भगवान ने नारायण रूप से ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान दिया, पराविद्या दी। क्यों दी? इसलिए डॉक्टर भगवत दी कि नारायण ने ब्रह्मा को शोक मोह से युक्त देखा। पकड़ना मदनलाल भगवान, नारायण ने ब्रह्मा को शोक मोह से युक्त देखा। तो उन्होंने कहा कि इनसे तो हम पूरी सृष्टि बनवाने वाले हैं, जब ये खुद ही शोक मोह से युक्त रहेंगे तो इनसे क्या हम काम लेंगे? दुखी आदमी क्या काम करेगा ठीक से? नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी बड़े चतुर थे। उन्होंने नारायण से कहा, क्या एक बार सुनने से ब्रह्म विद्या हृदयंगम हो जाती है? तो नारायण ने कहा, नहीं, एक बार विद्या सुने तो उसको 100 बार मनन करे, और 100 बार जो मनन किया है उसको 1,00,000 बार निधिध्यासन करे तो विद्या पक्की होती है। तो नारायण मुस्कुराए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सारी ब्रह्म विद्या धड़ धड़ लिख ली, रिकॉर्ड कर ली। आपने ब्रह्मा जी का फोटो देखा होगा, पता नहीं ध्यान से देखा है कि नहीं। उनके कमंडलू में ऐसे कुछ वेद रखे रहते हैं, उसमें लिखा भी रहता वेद। ब्रह्मा जी ने, अगर ब्रह्मा जी ना लिखते तो वो सारा ब्रह्मा जी कैसे आगे सुनाते अथर्वा को? ओम नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, वशिष्ठ जी को कैसे सुनाते? वशिष्ठ जी को पद्म पत्र पे बैठाल के सुनाया, कैसे सुनाते? तो ब्रह्मा जी ने भगवान लिख लिया, ये बहुत बढ़िया काम किया, नहीं तो ये कैसे आती है हम लोगों के पास? होते करते आ गई। तो भगवान कुछ लोग, हमने महात्माओं को सुना है कि अगर ब्रह्मा जी ना लिखते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम है। तो हमने कहा, क्यों प्रणाम है? कहीं जो लिख के रख लिया इसलिए। सुनाते तो आधी अधूरी होती। हम तो बिरला जी को भी प्रणाम कर रहे हैं। हम तो बिरला जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अखंडानंद जी को लिखवा दिया, कि जिन्होंने अखंडानंद जी का सब लिख लिया। तो भगवान कितनी सुंदर चर्चा है कि सिरोभाग ही सर्वोच्च है। और अब कंचन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि वो सेव करके अपना रख रही हैं सब यूट्यूब में। कंचन भगवान की सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। अभी हम लोग कल मदनलाल भगवान टहल रहे थे, तो हमने मदनलाल भगवान ने यूट्यूब के लिए अरण पार्क में टहलते हुए हमने कहा, भगवान गीता के मंत्र हो जाएं 1-1 मिनट के यूट्यूब में डालेंगे। तो हम लोगों ने चैंटिंग करी, 1-1 मिनट में भेज दिया। तो उसके बाद वो हमने भेज दिया काली भगवान को। तो काली भगवान ने सोचा कि अरण पार्क में भगवान के साथ में लगता है माधव भगवान की आवाज़ है, आए वो मदनलाल भगवान की। तो इसीलिए उसमें फ़ोटो डाली है आपकी, हमारी, याद करो, देखो उसमें। एक ही बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी ने सिरोभाग को छोड़ दिया तो भगवान वो पूरी जिंदगी कितना भी चाकरी कर ले, कर्मकांड की उपासना की, क्योंकि कर्मकांड और उपासना दोनों के दोनों साधन रूप हैं। डॉक्टर भगवान, आप देखो, पूरे संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा ये दोनों साधन रूप हैं जिससे कि हम साध्य तक पहुंच जाएं, ज्ञान तक पहुंच जाएं। आप देखो, कर्मकांड और उपासना, इन दोनों को उनका प्रयोजन है। निष्काम कर्मकांड और निष्काम उपासना से अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक आप देखो, निर्मल किए हुए अंतःकरण वाले को ही ब्रह्म विद्या पचती है। इसका मतलब ये दोनों साधन हैं ज्ञान तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब मजूरी कब तक, लेबर कब तक? जब तक वो
जौहरी नहीं बना जब तक वो तत्व नहीं पहचानता। बस तभी तक है। हमारे मदन लाल भगवान के बराबर कर्मकांड उपासना कौन करता होगा? भाई साहब छुट्टी लेकर के अब घंटों घंटों, क्या मदन लाल भगवान जी कितने कितने घंटे करते थे आप? मैं तो दिन भर करता था। दिन भर करते थे। और भगवान- हो जाता 2 घंटा फिर शाम को करता। और भगवान ये मेरे पास आया तो हमने इनको भगा दिया, इनका अपमान किया परीक्षा करने के लिए कि देखा जरा टाइम बिताने के लिए है कि वास्तव में निष्ठा है। तो इन्होंने जो भी थोड़ा बहुत सुना हो हमसे, तो इन्होंने कहा कि ये दुर्गा माता के सामने जाके रोए। देखो मेरे सामने बैठे हैं, भगवान रोए कि नहीं? जी भगवान कोई दो नहीं। इन्होंने कहा हे माता, आप ही की इसमें आजकल नवरात्र चल रहे हैं, तो आप ही की दुर्गा सप्तशती में लिखा है हे माता। ब्रह्म ज्ञान हो, मेरे आज भी मेरी यही प्रार्थना है माँ से कि माँ तीर्ण पुरुष ब्रह्म ज्ञान हो। क्योंकि पूरे के पूरी दुर्गा सप्तशती में ब्रह्म ज्ञान ही लिखा हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु माने ब्रह्म ज्ञान। और मेरे साथ लेके बैठना, आपको हम कदम कदम पे ब्रह्म ज्ञान दिखाएंगे इस पे। इनकी निष्ठा को प्रणाम है, हाँ क्योंकि डिपार्टमेंट में आपके सीनियर थे। सीनियर हमारे, हाँ हमारे सीनियर। आपके सीनियर होने के बावजूद हाँ आपसे डांट भी खाई, हाँ। और फिर भी आपके नहीं छोड़ा, हाँ। आपके साथ निष्ठा लगी हाँ रही, जुड़ी रही। भगवान ये इनकी बहुत निष्ठा, बड़ी बात इनकी है। निष्ठा को प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ी बात। और मज़े की चीज़ है कि काफ़ी अपमान करके भगाया। हमने कहा देखें कैसी निष्ठा है। और भगवान ये उत्तीर्ण हुए। ये हमको हमारे व्हाट्सएप पे ताज़ा चला था, तो ये हमको खूब बढ़िया सा फूल भेजते थे, गुलाब का, कमल का, याद करें। देखो हमसे कहते थे भगवान मुझे अपने स्वरूप को पहचानना है। आज ही ऐसे तत्वज्ञ हो गए हैं। हाँ। आप कह रहे हो कल आपके साथ थे, मैं कह रहा हूँ कल मेरे साथ थे, अरे किसके साथ थे? और अपनी सभी के साथ है। नहीं वाह वाह। कोई बात तो मैंने कही। और भगवान सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये वो है है, जो किसी का साथ नहीं छोड़ते। हाँ आज भी आपके साथ है, हमेशा आप ही के साथ रहते हैं। वाह। और भगवान सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मदन लाल भगवान अपनी माँ को, अपनी बूढ़ी माँ को वो बहुत भगवान बड़ा आत्मज्ञान सुना रहे हैं। तो वो फोन पे चलता है। इससे उनका स्पीकर ऑन रहता है। अच्छा। मैं भी अपने स्पीकर ऑन कर देता हूँ। कहाँ पे है? वो तो अभी यहाँ से भगवान, दूर है। वॉइस हाँ आपके यहाँ गड़बड़ बना नहीं, रहे। मेरे लिए केवल। जी भगवान कुछ कह रहे हैं? जी भगवान, मैं ये कह रहा था कि टाइम भी ओवर हो गया। एंड हो गया। हाँ राकेश भगवान बोल रहे थे। राकेश भगवान तो कि कर्म कांड, उपासना, जप, तप, पूजा, यज्ञ, दान, तीर्थ, ये ज़्यादा सुखद है कि ब्रह्म विद्या का सत्संग? हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। जी भगवान। भगवान इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो भी कर्म करते हैं या उपासना करते हैं, हाँ। हम किसी दूसरे को अपने से सुपीरियर मान के करते हैं, वाह उसकी करते हैं। क्या बात है, क्या बढ़िया पॉइंट है। पर जो ब्रह्म विद्या, परा विद्या है, हाँ। वो कहते हैं कि हमसे सुपीरियर कोई है ही नहीं। हाँ। आत्मा और परमात्मा से सुपीरियर कुछ है ही नहीं, स्वरूप से सुपीरियर कुछ नहीं। हाँ। तो इसलिए जो भी आपने साहब की बात की हाँ। कि हम तो साहब हो गए, वो बात अलग है कि कहते हैं बड़े से बड़ा साहब भी घर जाके पत्नी के आगे गुलाम हो जाता है। वो व्यवहारिक बात है। साहब भी धरी जाती है, और वो सबसे बड़ा साहब है, ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा साहब। हाँ अच्छा, आप देखो डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात कही कि जो जब तक हम लोग ये कर्मकांड वगैरह करते हैं, तब तक किसी और को सुप्रीम मान के अपने इष्ट को करते हैं, तब तक हम लोग साहब नहीं हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं अरे तुम तो आत्मा हो, तुमसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकाशित हो रहे हैं, तो कहते अरे बाप रे मैं तो साहब हूँ। और कबीर साहब ने किसी महात्मा ने लिखा है, शायद कबीर साहब ने लिखा है, साहिब तेरी साहिबी हर घट रही समाए। खाली दिखती तो नहीं है, अनुभव में तो आता है चैतन्य। ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। लाली दिख नहीं रही है, लेकिन लाली तो है उसमें। देखो भगवान, तो भगवान, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो बहुत बड़ा, जब वो ब्रह्म विद्या में आता है तो साहब बन जाता है। फिर वो किसी और को अपने से श्रेष्ठ नहीं कहता है। क्या कहता है? हमसे बढ़िया कौन है, दिल में जिगर में जान लो, हम सभी में हैं बसे, ठीक से पहचान लो। हिंदी गीत है। अब हिंदी गीत हम सुनते तो हमको वेदांत दिखता है उसमें।
किस सभी में बसे हैं। हाँ ये तो पूर्ण वेदांत है। पूर्ण वेदांत है ये। ये लाइन में भगवान आज के सत्संग का, डॉक्टर भगवान के यहाँ सत्संग का सबसे मुख्य पॉइंट है कि इस परा विद्या को वर्ण करो, साहब बनो, साहब बनो। साहब बनो। और साहब कैसे बनोगे? जहाँ तो तुमको अपने स्वरूप का इशारा मिला तुम साहब बन जाओगे। अब डॉक्टर भगवान की एक बात को हम और क्लैरिफाई करते हैं कि चाहे जितना बड़ा साहब हो, साहबाइन के आगे घर वाली के आगे जा कर के वो भीगी बिल्ली बन जाता है। तो इसको हम काट रहे हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, क्या ब्रह्म की जो साहबाइन है मतलब माया, क्या उसका एग्जिस्टेंस है? मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर यहाँ पे वो भी चक्कर नहीं है। जहाँ जिस चीज़ को हम साहब कह रहे हैं उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसको मैं उपनिषद से काट देता हूँ। ब्रह्म सत्यम साहबाइन मिथ्या। तो भगवान वापस भगवत गीता में आते हैं। आज डॉक्टर भगवान क्या राम का आश्रम में डॉक्टर भगवान बैठे हैं, मेरे ठीक सामने जगदीश भगवान बैठे हैं, और उसके बाद सतीश भगवान बैठे हैं, और उसके बाद राणा भगवान बैठे हैं, इधर सोफे में लेफ्ट हैंड में मदन लाल भगवान बैठे हैं, और माधव भगवान हार्ट सीट पे बैठे हैं। तो भगवान अब हम लोग 14वां अध्याय मंत्र नंबर 24 देखिए। ये है वो अभी अच्छा, ज्ञानेश्वरी गीता रह गया। यस, तो ज्ञानेश्वरी गीता ऐसा करते हैं, लाल सिंह भगवान ऑनलाइन है, लाल सिंह भगवान से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता मंत्र नंबर 22 है भगवान, 22 और 23। जी भगवान जी भाई मंत्र संख्या 22। श्री भगवान वाच प्रकाशन च प्रवर्तन च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रपतानि न निपतानि कांक्षते। रजोगुण की रंगत चढ़ने पर देह में कर्म के अंकुर उत्पन्न होते हैं और जीव प्रवृत्तियों से घिर जाता है। उस दिशा में जिस व्यक्ति को इस प्रकार का अभिमान छू भी नहीं जाता कि एकमात्र मैं ही कर्म करने वाला हूँ, अथवा कर्मों के निष्फल होने पर भी जिसे कोई क्लेश नहीं होता, अथवा जिस समय सत्गुण की वृद्धि होने के कारण समस्त इंद्रियों पर ज्ञान तेज का प्रसार होता है, उस समय विद्याभिमान अथवा संतोष से जो अति प्रसन्न नहीं हो जाता, अथवा तमोगुण बढ़ जाने पर भी मोहग्रसित नहीं होता और मन में अज्ञान का खेद नहीं करता, जो मोह के अवसर पर ज्ञान के लिए उत्कंठित नहीं होता और ज्ञान के अवसर पर कर्मों का त्याग नहीं करता और अपने द्वारा कर्म हो जाने पर भी दुखी नहीं होता, जो ठीक वैसे ही कोई भेद नहीं करता, जैसे सूर्य प्रातः मध्याह्न और सायं इन तीनों कालों का कोई भेद नहीं करता। उस व्यक्ति में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए भला किसी अन्य के ज्ञान रूपी प्रकाश की क्या आवश्यकता है? ज्ञानेश्वरी गीता समुद्र को भरने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। हाँ, ये 22वां मंत्र आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर 23वां मंत्र मदन लाल भगवान से सुनेंगे। जी भगवान, हाँ, समुद्र को भरने के लिए। जी, समुद्र को भरने के लिए क्या कभी वर्षा ऋतु की आवश्यकता हुआ करती है, अथवा यदि वह कर्म करे तो भी क्या कभी कर्मठता उसके साथ संलग्न हो सकती है? हिमालय भी क्या कभी ठंडक से कांपता है, अथवा मोह का अवसर मिलने पर क्या कभी वह ज्ञान का त्याग कर सकता है? ग्रीष्म क्या कभी अग्नि को भी जला सकता है? जी भगवान मंत्र नंबर 14/22 में भगवान ने क्या कहा था? प्रकाश सत्वगुण का कार्य है। फिर भगवान ने कहा प्रवृत्ति। जी भगवान, हाँ, तो भगवान आगरा से ठीक आ रही है, नवीनगर से नहीं आ रही। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, आवाज़ कुछ कम आ रही है। अच्छा, तो ऐसा करो कि वो भी ऑन कर। तो एक काम कीजिए, कह रहा है आगरा से आवाज़ तो ठीक आ रही है, लाल सिंह भगवान ने जो पढ़ा, अब कभी नगर से ठीक नहीं आ रही, पास में ये कह रहा है। हाँ हाँ, अब एक काम कीजिए, अगर आपने वाईफाई ऑन किया हो तो मोबाइल डाटा कर दीजिए, है ना। अब कैसी आवाज़ आ रही है?
विकास भगवान? हाँ आप देखना। अभी ठीक नहीं आ रही है? अच्छा तो एक काम करिए, मोबाइल डाटा है? मोबाइल डाटा ही तो। अच्छा और वो क्या चाहिए? क्या पंखा थोड़ा धीमा करने से होगा या वाईफाई से? एक नंबर दिमाग एक नंबर धीमा कर दीजिए। आवाज़, हाँ अब मेरा ख्याल है वाईफाई भी ऑन है ना? अब बेटर है? ठीक है, हाँ ठीक है। वो आवाज़ ठीक से ना आ करके ये बता रही है कि जब ऑफलाइन सत्संग हो रहा है तो आना चाहिए था। तो भगवान हम ये बता रहे हैं कि 14/22 में भगवान कहते हैं प्रकाशम, प्रकाशित करना, जो क्या बोलते हैं धवल होता है, प्रकाश रूप, सत्वगुण का कार्य है। उसके बाद प्रवृत्तिम रजोगुण का कार्य है, और भगवान मोह किसका कार्य है? तमोगुण का कार्य है। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो साहब वाले पोस्ट में आ जाता है वो इन तीनों को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के आने पर उसे कोई परेशानी नहीं है और इनके जाने से उसको कोई नुकसान नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं 14/22 में। देखो, प्रकाशम सत्वगुण का कार्य, च प्रवृत्तिम च रजोगुण का कार्य, मोहमेव च तमोगुण का कार्य, च पांडव। आगे इन तीनों को एक साथ लेके कह रहे हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ये तीनों प्रवृत्त हो जाएं तो साहब को कोई नुकसान नहीं है। और निवृत्त होते हैं। और निवृत्तानि, और अगर ये निवृत्त हो जाएं तो इनकी निवृत्ति से उसको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो साहब वाली विद्या में आ गया है। ये हम बता रहे हैं। तो भगवान इनकी व्याख्या भी, जिसमें तीनों गुण की व्याख्या हो रही है, उसकी व्याख्या भी क्या बोलते हैं गुणातीत की दृष्टि से की जा सकती है। ये मैं कह रहा हूँ। निश्चय गुण। हाँ, ये अभी जगदीश भगवान ने क्या बढ़िया बात बताई कि मैं तुमको भगवत गीता में 700 श्लोकों में गुण खूब सुनाऊंगा, लेकिन तुमको आदेश मेरा एक ही है, निस्त्रय गुणयो भव अर्जुन। तुम तीनों गुणों से अतीत ही तुमको होना है। क्यों भाई? और भगवान निस्त्रय गुणयो होता केवल साहब ही है। बाकी नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, अगर कोई कर्मकांड उपासना कर रहा है भगवान और उसको एक दिन भी छूट जाए तो पछताता है। यहाँ तो परमानेंट छुटा दी जाती है, यहाँ तो परमानेंट छुड़ा दी गई, और छोड़ने के बाद वो मदनलाल भगवान पछताता है कि अपनी पीठ ठोकता है, अच्छा किया बजूरी छोड़ी। क्या भगवान पछताता है? भगवान नहीं ठोकता है। हाँ, जो नहीं, जो ब्रह्म विद्या में आ गया है, ब्रह्म विद्या में तो कोई दिक्कत वो कहीं पछताता है? कोई नहीं पछताता। वो क्यों पछताएगा? वो जानता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये वेद ही मैं हूँ। तो इसका मतलब भगवान, आज डॉक्टर भगवान के यहाँ जो सत्संग हो रहा है, इसका टॉपिक क्या है? साहबी का वर्णन करो, मजूरी छोड़ो, ये इसका टॉपिक है। तो अब 14/23 को मदनलाल भगवान से सुनते हैं। मदनलाल भगवान यहीं पर बैठे हैं। जी भगवान। स्पीकर उधर है ना? कोई नहीं। हाँ, इसी प्रकार इन गुणों का कार्य भी स्वतः ही होता है और वे आत्मसत्तात्मक हैं। यही कारण है कि वह उन गुणों के विवेचन के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका रहता है, इसलिए वह इस देह का ठीक वैसे ही आश्रय लेता है जैसे कोई बटोही रास्ता चलते समय, राहगीर मतलब रास्ता चलते समय रास्ते में ही किसी स्थान विशेष पर कुछ काल के लिए रुक जाता है। जैसे युद्ध भूमि जय और पराजय में शामिल नहीं होती, वैसे ही वह भी लाभ हानि का हिस्सेदार नहीं होता, और न तो वह गुणों के साथ मिलता ही है और न कृतित्व को ही स्वीकार करता है। जैसे शरीरस्थ प्राण अथवा किसी के घर में अतिथि के रूप में रहने वाला ब्राह्मण अथवा चौराहे पर स्थित खंभा अपने अगल बगल की बातों से सदा उदासीन रहता है। बिल्कुल सही भगवान। वैसे ही वह ज्ञानी व्यक्ति भी अपने शरीर में एकदम उदासीन भाव से रहता है। हे पांडव, जैसे मृग जल की तरंगों से मेरुगिरी अस्थिर नहीं होता, वैसे ही गुणों के मनमाने उपद्रव से वह ज्ञानी व्यक्ति भी अस्थिर नहीं होता। गजब भगवान, क्या व्याख्या की है। बहुत कहाँ तक कहें, पवन के वेग से आकाश कभी उड़ाया नहीं जा सकता, अंधकार से सूर्य को कभी ढका नहीं जा सकता।
जागते हुए व्यक्ति को स्वप्न कभी धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को गुण भी कभी बांध नहीं सकते। गजब। वह कभी गुणों का अधीन नहीं होता, परंतु जब तटस्थ होकर दूर से ही उनकी ओर देखता है तब उसके गुणों का अवलोकन ठीक वैसे ही होता है जैसे नाट्यशाला के दर्शक तटस्थ होकर पुतलिकाओं का नृत्य देखते हैं। वाह। शुद्ध कर्मों में सत्वगुण, विषय संबंधी कर्मों में रजोगुण और मोह आदि में तमोगुण ही विहार करता है। पर यह रहस्य अच्छी तरह से जान लो भैया कि गुणों का यह विहार एकमात्र आत्म तत्व की सत्ता से ही होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुणों का जो व्यवहार चल रहा है ना, तीनों सतो रजो और तमो का, ये एकमात्र आत्म सत्ता की सत्ता में ही होता है। उदाहरण स्वरूप सूर्य लोगों के समस्त क्रियाकलापों का संचालन तो करता ही है, परंतु उन सबको वह तटस्थ रहकर देखता भी है। अथवा जब चंद्रोदय होता है तब समुद्र में बाढ़ आती है, सोमकांत मणि द्रवित होने लगती है और कमल खिलते हैं, परंतु चंद्रमा उन सब से निर्लिप्त रहता है। वायु चाहे बहे अथवा शांत रहे, किंतु आकाश की निश्चलता ज्यों की त्यों बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार गुणों के संसर्ग के कारण ज्ञानी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, गुणातीत की पहचान इन्हीं सब लक्षणों से करनी चाहिए। अब मैं तुमको उनके आचरण के संबंध में बतलाता हूँ, सो सुनो। जी भगवान। तो भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें एक आई है, उस पर ध्यान दिया उन्होंने। कहने लगे कि जो खंभा होता है, खंभा वो अगल बगल की सब चीज़ों से उदासीन रहता है। तो बोले यार ये क्या एग्जाम्पल दिया तुमने अजीबोगरीब। तो बोले ये ज्ञानी की स्थिति है, तीनों गुणों से उदासीन रहता है। मंत्र ही यही है, उदासीन अवदासीनो। बोले तीनों गुण में मेरे अगल बगल तमोगुण चल रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अगल बगल सत्व गुण चल रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने दोनों दृश्य देखे हैं। याद करो, हम और सतीश भगवान और माधव भगवान और काली भगवान गए थे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में हम लोग स्वामी असंगानंद जी के वहाँ पर बैठे थे उनके रूम में, और ब्रह्म विद्या की चर्चा चल रही थी। और ठीक उन्हीं के बिल्डिंग के ठीक नीचे पूरे इंडिया से सब लोग आकर के वहाँ पे गंगा आरती कर रहे थे। तो नीचे सत्वगुण तबियत से चल रहा था और ऊपर भगवान 4-5 जने उदासीन अवदासीन बैठे हुए थे ऊपर, और ब्रह्म विद्या की चर्चा चल रही थी। आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हम लोग उस आवाज़ को सुन ही नहीं रहे थे। हमारा सारा ध्यान स्वामी असंगानंद जी पे था। और असंगानंद जी हम लोग से क्या कह रहे थे डॉक्टर भगवान, मालूम क्या कह रहे थे? और खिसकी आओ और पास आ जाओ, वो भी उदासीन अवदासीन हो। तो भगवान इसी तरह से हमने तमोगुण में भी देखा है कि अगल बगल तमोगुण का माहौल है। जैसे कि ट्रेन में गुरु भगवान, हम अब कुछ लोग थे, हम लोग का रिजर्वेशन था कूपे में। तो 4 लोग वाले होते हैं ना, तो उसमें बगल वाले कूपे में किसी का वो भी आ गए। तो हम लोग बैठे, तो भगवान उसी कूपे में अगल बगल उसमें सो रहे हैं लोग, खर्राटे की आवाज़ भी आ रही है, और भगवान हम लोग की केन उपनिषद चल रही है। मतलब तमोगुण से भी उदासीन माहौल भी हमने देखा है, और सत्य गुण से उदासीन माहौल भी देखा है। अब तीसरा एग्जाम्पल रजोगुण से। याद कीजिए डॉक्टर माधव प्रसाद दीक्षित जब शादी हो रही थी, तो यहाँ से हम और काके और ये और के द्विवेदी और 4-5 लोग गए थे, सुयस है ना, और अनुज, हम लोग गए थे। और शादी के फंक्शन के बीच में हैं, हम लोग वो कुर्सी में बीच में बैठे थे बूढ़े से, और हम चारों लोग बैठे थे। हम उनसे पूछ रहे थे कि ये बताइए कि हम स्वरूप हैं, ये कैसे पहचाने, ये पक्का कैसे हो? और वो कह रहे थे कि अरे स्वरूप तो बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं भक्ति क्या होता है। तो हम लोगों ने कहा कि अरे बहुत अच्छी बात है, पहले बताइए भक्ति क्या होता है। तो कहने लगे अगल बगल सुंदर सुंदर औरतें घूम रही हैं, खूब बढ़िया खाने की महक आ रही है, और लोग कोल्ड ड्रिंक ला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकौड़े गरम गरम लाए, तुमने ऐसे कह दिया हटो उधर। तो बोले कि इतने भयंकर रजोगुण के माहौल में उदासीन अवदासीन हो, तुम लोग स्वरूप को पहचानने में लगे हो, यही इसी को भक्ति कहते हैं। उन्होंने कहा इसको भक्ति कहते हैं, तुम्हारा लगाव कहीं और है। रजोगुण अपनी क्या बोलते हैं पराकाष्ठा पर होकर के भी तुम लोग को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने।
ताजा हाँ उदासी वो भेज रहे हैं। गतासून। उधर आता सून, और सत्संग कर रहे हैं इधर। एक तरफ आता सून है, एक तरफ गता भगवान आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ बताना, बड़ी बारीकी से देखने से क्या होता है। ये जो टेंट वाले दरी और गद्दे लाते हैं ना, भगवान बहुत बारीकी से एक चीज़ देखिए, बताते हैं आपको। अभी एक जगह पे डेथ हुई थी साकेत नगर में, 1/36 में, है ना। तो वहाँ पे 36 नंबर पे जो डेथ हुई थी, वहाँ पे गद्दे बिछे थे और दरी बिछी थी और उसके ऊपर चद्दर बिछी थी, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो कहने लगे, अरे यार ये तुम लाए नहीं, इतना लेट क्यों कर दिया? बोले अभी लाना हो साहब, बस पहुँचने वाला हूँ। उनके मेहमान आ गए, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से गद्दे बिछाए और दरी बिछाई। कौन से गद्दे और दरी? जो अभी डेड बॉडी में बिछी थी, बिछाए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम चद्दर तो लाए नहीं? चद्दर तो वही की उठा के चद्दर बिछा नहीं सकता वो तो चद्दर तो नहीं लाता है ना, वो चाहे पानी में डुबो के ही बोर के ले आता है ससुरा, वो तहा के नहीं लाता है। तो उन्होंने कहा, अरे यार चद्दर बद्दर छोड़ो, तुम गद्दे और दरी बिछाओ, सब बैठे तो सही। तो भगवान उसी में जिसमें अभी डेड बॉडी के लिए लोग बैठे थे, उसी में सब बैठ गए और वहीं पर खूब बढ़िया पंडित जी आ गए। सबसे बड़ी बात तो गद्दे का तो मोबाइल जो है ना, कहाँ नहीं जाता है मोबाइल, सब जगह जाता है, मंदिर में जाता है। नहीं, और वेदांतियों के तो टॉयलेट में भी जाता है, वेदांतियों के तो टॉयलेट में भी जाता है। हमारे टॉयलेट में तो हम जाते हैं तो इसको एक तरफ ऊपर रख देते हैं, चल रहा है सत्संग, अपना सब टॉयलेट में नहाना धोना, ये लैट्रिन बाथरूम सब चल रहा है मज़े से। मोबाइल से अभी तक तो कोई चीज़ें नहीं दिखाई देता हमको। तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट हम बताना क्या चाह रहे हैं सारे एग्जाम्पल से? उदासीन अवदासीन हो, वो तीनों गुणों से कतई विचलित नहीं होता है, अनअफेक्टेड, ये बताना चाह रहे हैं हम। और बड़ा एग्जाम्पल लिख देते हैं। हाँ जी भगवान। ओम की शादी चल रही है और उधर भगवान से कोई चाबी ले रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, और वहाँ एक रूम में काली भगवान और हम ये बैठे हैं, अब 15वां अध्याय चल रहा है। अगर चाबी आ रही तो दाई थोड़ी देर बाद हो जाए, तो 15वां अध्याय चल रहा है, वहाँ 15वां अध्याय चल रहा है। और इतने रजोगुण के माहौल में और इतना काम दिमाग में होता है, वो किस तरह से आप वहाँ बैठे और वो 15वां अध्याय इतना पूरी रात चला, तो मतलब हम प्रणाम करते हैं इस आपकी मतलब इस निष्ठा को के मतलब इतने ऐसे समय में भी आप समय निकाल लेते हैं इस काम के लिए। हाँ, मतलब बेटे की शादी हो रही है, भवनी चल रही है, अभी तो बचवा पहली भवर पड़ी है, उधर वो चल रहा है, उधर 15वां अध्याय चल रहा, लाओ भाई तुम्हें ऊर्ध्वमूलम। और डॉक्टर भगवान हम लोग एक एसी कमरे में होटल में, और फर्स्ट क्लास काली भगवान, हमको दृश्य याद है, काली भगवान इधर बैठे थे, कंचन भगवान उधर बैठी थी, माधव भगवान और हम ऐसे बैठे थे, और भगवान एसी कमरे में एकदम निस्तब्ध शांति में पुरुषोत्तम अध्याय गीता का चल रहा है। और तब तक किसी का फ़ोन आया, अरे रुपए चाहिए, तो हम कहा आ जाओ इस रूम में, हम कहा ये पकड़ो रुपए, किसी ने कहा चाबी चाहिए, हम कहा ये पकड़ो चाबी, भगवान चल रहा है। मिश्र ने कहा तुम कहाँ थे, तो हम कहा गेस्ट आए, उनकी व्यवस्था ना करें, तो कह हाँ करो करो करो। वो तो कह रहे भौरी हो रहे, तुम कहाँ थे? हम भगवान पुरुषोत्तम अध्याय गीता का सत्संग चल रहा है वहाँ। ये दिक्कत है, सत्संग चल रहा है ना, उनका दूसरा सत्संग चालू है। अरे वो कैसे कह सकते हैं? वो ये एक बार हमने गुरु भगवान से पूछा, यही तो उदासीन है, यही तो उदासीन है। एक बार हमने गुरु भगवान से एक प्रश्न पूछा, हमने कहा ये बताइए कि हम झूठ बोल के और ब्रह्म विद्या का सत्संग करते हैं, पत्नी से झूठ बोल के, तो ये उचित है कि अनुचित? तो बोले बेटा, ब्रह्म विद्या के सत्संग में तुम कोई दारू पीने के लिए झूठ बोले हो का? हैं? तुम किसी दुराचार के लिए झूठ बोले हो? उद्देश्य किसी, हाँ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हमने कहा उद्देश्य तो हमारा परमात्मा स्वरूप है। तो उन्होंने कहा बेटा, इस झूठ से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, कोई सुकृत नहीं हो सकता। अब भगवान ये चीज़ हमने सुनी, अरे और मज़ा आ गई। अगले दिन से डबल झूठ चालू घर में। वो मांगी वरदान मिल गया। अब तो उनको भी विरोध नहीं है किसी भी तरह। अब उनको कोई विरोध नहीं है। करीब 7-8 साल के बाद उनको धीरे धीरे विरोध कम हुआ। अब यह स्थिति है कि हमसे कह रही थी आज तो कुर्ता पैजामा पहन के जा रहे हो, हमसे बोली। तो हम कहा डॉक्टर भगवान के यहाँ है ना, अब माधव भगवान के यहाँ हम जैसे सो के उठते हैं वैसे चले जाते हैं, तो यार डॉक्टर भगवान के यहाँ कुर्ता पैजामा पहन के जाना पड़ेगा यार, वहाँ मैडम भी बैठती हैं, ये भी अच्छा नहीं लगता है हैं। और हमका वहाँ से दूसरे लोग भी आते हैं, सतीश जी भी आएंगे, बाहर से जगदीश जी भी आएंगे। अब भगवान, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोगों से कहती हैं
कि भाई साहब मेरा तो नवरात्र में ही पंक्चुअलिटी की पराकाष्ठा रहती है, लेकिन हाँ, मेरे ये पति बात की, सही है। लेकिन मेरे पति की तो भगवान उनकी हमेशा नवरात्रि है, ये कहा उन्होंने। तो भगवान ऐसा करते हैं, मंत्र नंबर लेते हैं भगवत गीता पे लौट के 14/24। हमारे साथ चैंटिंग करेंगे। सम दुख सुखाः स्वस्थः, सम दुख सुख स्वस्थः। एक बार दोबारा से जरा बढ़िया, क्या बोलते हैं, सुर में सुर मिला के। सम दुख सुखाः स्वस्थः, सम दुख सुख स्वस्थः। समलोष्टास्म काञ्चनः, समलोष्ठं काञ्चनः। तुल्यप्रिया अप्रियः धीरः, तुल्यप्रिया अप्रियः धीरः। तुल्यनिन्दा आत्मसंस्तुति, तुल्यनिन्दा आत्मसंस्तुति। अर्थ। और जो निरंतर आत्मभाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। वो खंबे वाला एग्जाम्पल क्या गलत दिया उन्होंने, और वो कह रहे हैं वहाँ पे पत्थर दे दिया, मिट्टी पत्थर स्वर्ण। भगवान इसमें एक शब्द आया है स्वस्था। जगदीश भगवान खूब चर्चा हुई हम लोगों की। स्वस्था माने क्या लिखा है? स्व में जो स्थित है। इस क्या गीता पास के लोगों को क्या अर्थ लिखना पड़ा? लिखना पड़ा आत्मभाव में स्थित। ये देखिए, स्वस्थ माने आत्मभाव में स्थित। तो इसका मतलब जो आत्मभाव में स्थित है वो साहब है, और जो अनात्म भाव में स्थित है वो मजूर है, संसारी है। हाँ, संसारी है, हाँ, अस्वस्थ। अस्वस्थ। हाँ भगवान इसमें नित्य, इसमें निरंतर भी जोड़ा ना इन्होंने, ये बहुत हाँ जो निरंतर। हाँ भगवान बहुत अच्छा मंत्र है ये। बहुत बढ़िया। तो ये मंत्र बाद में चलेगा, चाय आ गई है, तो तब तक हम लोग, आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, तब तक आप लोगों को कोई वो चला देते हैं, ऑडियो इसमें चला दे, इसमें ये सुनेंगे ये लोग। अब आप लोग भी अपना चाय वाय पीते रहिए, बस 2-4 मिनट में चालू हो जाएगा। जी भगवान, बाप रे, तो बड़ा लीजिए। हाँ चलने दीजिए इसको, हम इसमें चला देते हैं, ये लोग को तब तक सुनेंगे कुछ। जी भगवान, ये रखिए। आप लोग भी चाय पीते रहिए, बस 2-4 मिनट में शुरू कर देंगे। अब जीवन मुक्ति की दृष्टि देखो। जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र दिन रात ज्यों के त्यों भासते हैं। स्त्री पुरुष भी ज्यों के त्यों भासते हैं। अपना देह और इंद्रियां भी ज्यों की त्यों भासती है। योग भासने को मिटाता है, वेदांत भासने को नहीं मिटाता है। इसमें युक्ति क्या है? देखो, कभी हमने बद्रीनाथ की, गंगोत्री की यात्रा की है और पैदल यात्रा की है। उस समय यह मोटर वोटर ज़्यादा नहीं जाती थी। अब देखो, उस समय निकम्मा मन क्या करता था? निकम्मा मन। आपको यह निकम्मे मन की बात बताते हैं। कोई समस्या नहीं है कि कितने दिनों में लौटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सोचते कि एक शहर में चलने में और एक पहाड़ में चलने में क्या फ़र्क है। जब शहर में चलते हैं तब सोचते हैं कि ये बच्चू भाई का मकान है, ये हरि किशन दास का मकान है, ये गिरिधर भाई का मकान है, ये शर्मा जी का मकान है। मकान के साथ का जोड़ देते हैं, मकान के साथ कहाँ जोड़ देते हैं? यह किनका है? यह इनका है। जो मकान है सो तो दिखता है, लेकिन उसमें ममता भी दिखती है और उसमें एक व्यक्तिगत संबंध भी दिखता है। जब हम बद्रीनाथ की या गंगोत्री की यात्रा कर रहे थे तब हमको पेड़ तो दिखते थे, परंतु हमको ऐसे लगता था कि जैसे हरियाली हैगिंग गार्डन में है, वैसे वहाँ भी है। हाँ, अच्छा, गंगा जी की धारा तो दिखती थी, लेकिन ममता अहंता का दर्शन नहीं होता था। और देखो, जैसे बर्फ़ यहाँ दुकान पर होता है वैसा ही बर्फ़ वहाँ भी दिखता था। अब महाराज, वह बर्फ़ किसका है? वह हिमालय किसका है? वह रक्षनावली
मन किसका है, वह गंगा जी की धारा किसकी है, अरे वाह, भला बताओ किसकी है। वह नहीं फुरता था, वस्तु तो दिखती थी परंतु उसमें ममत्व करने वाला या उसका स्वामित्व करने वाला व्यक्ति नहीं दिखता था। अच्छा, अब देखो मन कैसे बनता है। जब हम स्वामित्व वाले पदार्थ को देखते हैं तो यह इनका है, यह उनका है, तब हमारे मन में भी इनका संस्कार बनता है कि यह चीज़ हमारी है, यह चीज़ हमारी है, यह हमारी चीज़ हमारी ही है। हाँ, ये मकान हमारा है, यह दुकान हमारी है, इसका संस्कार बनता है। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तब यह ममत्व स्वामित्व का संस्कार नहीं बनता है। तीर्थ यात्रा पुण्य है, भला बताओ पुण्य क्यों है? क्योंकि उसमें हम वस्तु को तो देखते हैं परंतु ममता मोह से रहित देखते हैं। जब तीर्थ में आप जाते हो तो तीर्थ यात्रा में चोटी पर चढ़ गए तो जब आप तीर्थ यात्रा में जाते हो तो वहाँ आपने गंगा को देखा तो एक बार ये मन में आता है कि मेरा है, ये मेरी गंगा है? नहीं आता। अभी हम लोग गए थे कब ऋषिकेश, तो एक बार मन में आया कि ये स्वर्ग आश्रम मेरा है। तो तीर्थ से एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है, छिपा हुआ हिडन, वो ये होता है कि वहाँ की जिन चीज़ों को आप देख रहे हो, वहाँ एंजॉय कर रहे हो, उसमें कहीं मैं मेरा नहीं आता। जब हम घर में रहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना, तो भगवान ये जो मैं मेरा है ना, ये हमको हमारे ऊपर धूल की पर चढ़ाता रहता है, गंदा करता रहता है हमको। तीर्थ का देखो हिडन एक वो महत्व है। यही टॉपिक चल रहा है इस पर। बड़ी तकलीफ हुई। हाँ, दूसरे दिन चट्टी पर ठहरे तो बहुत आराम मिला, लेकिन तकलीफ वाली चट्टी भी छोड़कर आगे बढ़े और आराम वाली चट्टी भी छोड़कर आगे बढ़े। हाँ, पुण्य का अर्थ क्या हुआ? यह कि तकलीफ वाली चट्टी से द्वेष नहीं हुआ और आराम वाली चट्टी से राग नहीं हुआ। दृश्यमान पदार्थ में किसी की ममता नहीं है, दृश्यमान पदार्थ में किसी की ममता नहीं है तो अपनी ममता भी नहीं हुई। इस पदार्थ को देख रहे हैं परंतु उसमें न सामने वाले की ममता है न हमारी ममता है। इससे क्या हुआ? जब हमारा चित्त निर्मम होकर दृश्य को देखता है तब दृश्य में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस समय अपने चित्त में ममता की निवृत्ति हो जाती है उस समय अपने चित्त की जो स्थिति होती है वह आप देखो। जिस समय अपने चित्त में से ममता की निवृत्ति हो जाती है उस समय अपने चित्त की स्थिति होती है वह आप देखो। जब हम बच्चे थे तब मेला देखने जरूर जाते थे। हमने काशी की विजयदशमी देखी, काशी नरेश जो विजयदशमी करवाते थे वह देखी, हमने दिल्ली की रामलीला देखी, हमने प्रयाग का कुंभ का मेला देखा। जब मेला लगता था तब देखने जाते थे। जैसे जंगल में पेड़ ही पेड़ दिखते हैं या पशु ही पशु दिखते हैं, वैसे ही मेले में आदमी ही आदमी दिखते थे। अरे महाराज, ऐसे मेले में अगर हमारे गांव की कोई बहू खुले मुंह गई हो और वह कहीं नारंगी मौसमी खरीद रही हो या कहीं माल्टा संतरा ले रही। जी भगवान, अब ये जो हमारा मंत्र है अभी अभी हुआ है 14/24। इस मंत्र की ओर ध्यान से देखें भगवान, इसमें कितने गजब गजब के क्या बोलते हैं स्लाइडें छिपी हुई हैं। जैसे मंत्र का पहला शब्द क्या है, सम दुख सुखा, ये पहला है। तो हम जगदीश भगवान से पूछते हैं, जगदीश भगवान सम दुखा सुखा मजूर को होगा कि साहब को होगा? साहब को। अच्छा, दूसरा शब्द ले लो 14/24 का, स्वस्था। स्वस्थ कौन होगा, मजूर होगा कि साहब होगा? साहब मतलब पराविद्या वाला और मजूर माने अपराविद्या वाला। और इसके आगे भगवान आगे देखिए, समलोष्टास्म कांचना, जो मिट्टी पत्थर स्वर्ण को समान भाव से देखे, ये भगवान पराविद्या वाला होगा कि अपराविद्या वाला होगा? क्या माता भगवान? क्या माता भगवान? हमारी विद्या वाला होगा भगवान, अध्यात्म विद्या वाला। अच्छा, फिर अगला शब्द देखो जरा चमत्कार देखो, हर एक शब्द, हर एक। हमारे डॉक्टर भगवान लोहा को, सोना को, चांदी को सब एक समान समझते हैं। अरे बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल। हाँ, नहीं, ये हमने अभी हाल में हमने भी देखा है। ऐसा एपिसोड है जो हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि डॉक्टर भगवान का पेन चलता है ना, तो ये नहीं देखता है कि हम 1000 लिख रहे हैं कि लाख लिख रहे हैं। ये चेक देते हैं जिस समय, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा।
लेकिन सुनिए, ये चेक देते समय ये नहीं देखते हैं कि हम इसमें 1000 लिख रहे हैं कि लाख लिख रहे हैं। सही। बस पर मुझे आज एक बात का अफसोस हो रहा है कि आप डॉक्टर भगवान को अपने से अलग समझते हैं। ये बात सही कहा आपने, ये कहने को मैं ही हमने लिखता हूँ। नहीं, हमने अलग सोच के कहा ही नहीं, हमने तो अपना ही सोच के कहा, मैं ही तो लिखता हूँ। तो भगवान एक ऐसा मंत्र है, जरा ध्यान देके देखा तो आपको दिखेगा सतीश भगवान, एक ऐसा मंत्र है जिसमें हर शब्द स्वरूप को लिखा रहा है। देखिए, सम दुखा सुखा, सतीश भगवान परा विद्या को साहबी को, स्वस्था साहबी को, सम लोष्टास्म कांचना डॉक्टर भगवान साहिबी को, तुल्य प्रिय अप्रिया साहिबी को, धीरा साहिबी को, तुल्य निंदा आत्म संस्कृति साहिबी को। राणा भगवान, कोई ऐसा मंत्र देखा अभी तक? बहुत सुंदर। और 25वां मंत्र भी इससे लगा हुआ है, बिल्कुल सेम। साहबी के सारे गुण बताइए। हाँ भगवान, जगदीश भगवान, अगर कोई कभी कहे कि 14वां अध्याय कोई रहस्य बताइए, तो कहते 14/24 खोलो और हर शब्द पराविद्या, बिल्कुल अपरा विद्या के वाले को निकाल के बाहर कर दिया कि तुम जाओ वहाँ रासलीला देखो जाके। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें 14/24। जी भगवान। जी भगवान। रिकॉर्डिंग वाला कौन सा, ये वाला रख दो डॉक्टर भगवान के पास। इसका भावार्थ है, वह स्वस्वरूप में स्थित हुआ, सुख दुख में समान दृष्टि रखने वाला होता है। अब भगवान इसी से क्लियर हो गया कि सुख दुख तो उसके शरीर को आभास होगा, आएंगे, परंतु वो समान दृष्टि रखने वाला है, दोनों में अंतर नहीं देखता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण में उसकी समान दृष्टि रहती है, प्रिय और अप्रिय में वह एक सा रहता है, तथा निंदा स्तुति में भी वह वीर पुरुष समान ही रहता है। गजब। अब डॉक्टर भगवान से ये रिक्वेस्ट है कि जो अभी ने भावार्थ पढ़ा इसको थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर दें। वह स्वस्वरूप में स्थित हुआ। भगवान इसका भावार्थ में जो कह रहे हैं, असल में सारा बता दिया कि गुणातीत के या ज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं। कि जो स्वस्वरूप में स्थित है, वो पहली तो बात कहेंगे ही उसे हम ज्ञानी या गुणातीत या आत्मज्ञानी, जो स्वस्वरूप में स्थित है, साहब को, तो वो सुख दुख में हमेशा समान दृष्टि रखने वाला है। सुख दुख उसको आएंगे, ये नहीं हो सकता कि संसार में रहते हुए उसे सुख और दुख ना आए। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पिछले श्लोक में भी उसका एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, कि हिमालय है, खड़ा है, उसे सर्दी नहीं लगती है, उसे गर्मी नहीं लगती। हम लोग जाते हैं तो हम कहते हैं वहाँ ऊनी कपड़े ले जाओ, गर्म कपड़े ले जाओ, ठंड होगी, पर हिमालय को तो नहीं लगती है। क्यों? कि वो उदासीन है। वाह। तो ये उदासीन रहता है, इसे सुख दुख कुछ आभास नहीं होंगे, आएंगे जरूर। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये कि हम आज डॉक्टर भगवान के यहाँ सत्संग हो रहा है तो उसमें एक लाइन बोलना चाहते हैं, दिल से बोलना चाहते हैं। इसका मतलब जो परा विद्या का वर्णन कर चुके हैं वो साहब हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, प्रणाम भगवान की जगह पे प्रणाम साहब, बोले प्रणाम साहब, बोले प्रणाम साहब, तो सामने वाला कहेगा आप साहब क्यों कह रहे हैं यार, हमको तो नहीं कहते साहब, तो तुम साहब हो ही नहीं तो कैसे कहें। भगवान गुरु भगवान हमसे हमेशा कहते थे कि बताओ साहब कौन, तो हमने कहा साहब वही है जो स्वस्थ है, जो सम दुख सुख है, जो सम लोष्टास्म कांचना है, जो तुल्य प्रिया प्रियो है, जो धीरा तुल्या निंदा आत्म संस्तुति है। जी आप क्या बता रहे थे मतलब कबीर? मेरे कबीर को साहिब कहते हैं। प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम भगवान। साहिब तेरी साहिबी। कबीर के भक्त आ गए देखिए। हाँ मंगल भगवान बताओ, कुछ कह रहा है जी। कबीर साहब भी तो साहबी कहते थे, साहिब तेरी साहिबी घर कट रही समाई, जो मैं तेरी बात में डाली लगी न जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं जी भगवान। तो इसके बाद दूसरा स्टैंजा इसका है कि ढेले पत्थर और स्वर्ण में उसकी समान दृष्टि रहती है। इसका बेटे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, दृष्टांत आता है कि एक रांका और बांका नाम के पति पत्नी थे और दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी थे। आगे आगे रांका जा रहा है तो वो सोचता है, और कहीं स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई थी, वो धूल मिट्टी से
उनको ढकता जाता है कि पीछे बांका आ रही है, कहीं उसका मन ललचा ना जाए, वो ये स्वर्ण मुद्राएं उठाने ना लग जाए। अच्छा, रंग का पति है और बांका पत्नी है। बांका पत्नी है। अच्छा। तो वो उसके ऊपर धूल डालता जाता है, साइडों से उठा के स्वर्ण मुद्राओं को ढकता जाता है। खुद तो उठानी नहीं है, पर उसे डाउट है कि शायद वाइफ ना उठा ले। वाइफ पीछे से आती, कहती ये क्या कर रहे हो? कहता ये ढक रहा हूँ कि तेरा मन ना ललचा जाए। कहती अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, वो उससे बड़ी ब्रह्म, वो उससे ऊपर ब्रह्म ज्ञानी थी। वो कहती मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल, इसका मतलब रांका को तो स्वर्ण दिख रहा है, उसे स्वर्ण भी नहीं दिख रहा है। वाह वाह, ये समदृष्टि। देखो ऐसी महान स्त्रियां हुई हमारे यहाँ भगवान। इसमें एक चीज याद आ रही है, हम भी सुना दें आपको कि नहीं रहने दीजिए। ऐसा हुआ कि स्वामी रामतीर्थ जब घर से संन्यास लेके निकले तो उन्होंने वो संन्यास लेके जा रहे थे, पत्नी से बाकायदा परमिशन ली, बच्चे भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं संन्यास लेके जा रहा हूँ और विश्वास मानो ईश्वर माया विशिष्ट चेतन सबको खिलाता पिलाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम देखना, तुम सब बच्चे तुम्हारे सब कैसे तुम ऐसे समृद्ध रहोगे, वरना और ज़्यादा समृद्ध हो जाओगे, देख लो दुनिया में। पत्नी ने कहा मैं भी चलूँगी। सीता गई थी राम के साथ, मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने कहा कि देख लो तुम वहाँ बहुत तुमको असुविधा हो सकती है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो जंगल क्या राजगद्दी क्या, तुम अपना देख लो। मानी नहीं, चल दी। जब चल दी तो ये लोग काफ़ी दूर तक चले गए जगदीश भगवान, और इनको ये सब के सब भयंकर भूखे, इनको खाने ना मिले, वहाँ खाना कहाँ जंगल में। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है कि भगवान का भक्त बहुत भूखा हो और उसको विष्णु जो है अपनी ड्यूटी ठीक से न करें, खाना ना खिलावें। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, ईश्वर पे भरोसा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम कहीं कुछ खोस वोस के कुछ जेवर एवर लाई हो, तुम्हारा भरोसा बजाय भगवान के बजाय ईश्वर के सोने पे या धन पे कहीं तुम कोई पोटली वोटली बांधे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो उनकी पत्नी ने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी तलाशी लूँगा। स्वामी रामतीर्थ अपनी पत्नी की तलाशी ली तो भगवान उसके यहाँ पर खोसे हुए थी एक छोटी थैली में सोना और कुछ क्या बोलते हैं रुपए खोसे हुए थे। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा बस इसकी वजह से खाना नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उसको निकाला और भगवान नचा करके बगल में बहती नदी में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या करती हो? अरे कहीं यही तो बाधा है। और उसके बाद देखा उसने कि आवाज़ आना शुरू हो गई, एक कोई राजा की बगल से सवारी जा रही थी। खत्म हो गई मीटिंग, हाँ रीस्टार्ट करनी हो। हाँ यस। तो भगवान उसने देखा कि आवाज़ आना शुरू हो गई और क्या बोलते हैं वो जो राजा की पूरी वो जा रही थी मंडली, तो वो वहीं से निकली। तो कहेंगे लो भाई लो तुम भी खाओ, लो भाई लो तुम भी खाओ, तुम भी खीर खाओ, पुआ खाओ, ये लो रुपए, ये लो तुम से, ये राजा की सवारी जा रही है रास्ते में। अब भगवान उसको तुरंत खाना मिल गया। तो अभी भी डॉक्टर भगवान ने जो सुनाया, देखो कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ हुए हैं। इसमें भगवान एक मोहम्मद साहब की भी आती है। हाँ, इसमें देखो एक जगदीश भगवान का भी दृष्टांत चल रहा है जी, मोहम्मद साहब का। जी भगवान। मोहम्मद साहब जब बहुत बीमार हो गए थे हम्म, तो उनकी वाइफ ने चुपके से, वो उनका ये था कि जो सुबह मिलता था वो शाम तक ख़त्म हो जाना चाहिए, बांट देते थे। तो अपरिग्रह का एग्जाम्पल है, लेकिन इस पे भी फिट बैठ रहा है। तो उनकी वाइफ एक दिन, उनको नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवट बदल रहे थे। तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने वाइफ से पूछा कि तुमने कुछ किया है क्या? तो उसने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने 5 दिरहम, वो जो वहाँ की करेंसी है, वो बचा ली थी। तो कहते हैं कि जिसने इतने दिनों तक ध्यान रखा, क्या वो अभी ध्यान नहीं रखेगा? जब इतने दिनों तक विश्वास था तो आज विश्वास कैसे हट गया उससे? तो अपरिग्रह का उनका वो था कि शाम तक सब खाली हो जाना चाहिए, कुछ नहीं रहता था उनको। लेकिन वो 5 दिरहम दान दे देना। हाँ, दान दे देना। जो सुबह उनको दे के जाते थे वो शाम तक सब दान दे देते थे। लेकिन 5 दिरहम का चक्कर हो गया। वो उसकी वाइफ ने इसलिए बचा लिया कि तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि इसको अभी दे कर आओ। कहता है इतनी रात को कौन मिलेगा? तो कहता है कि कोई ना कोई होगा इसके लिए, तुम निकलो देखो। बाहर निकली तो सच में कोई एक बाहर था जिसको ज़रूरत थी, तो उसको देकर आई। तो तब फिर उन्होंने वापस आई तो फिर उनको चैन की नींद। उन्होंने कहा अब इसका विश्वास हुआ है।
हमारे वो भी सुनाते ना बढ़िया कि एक वैद्य जी थे, वो उतना ही रहते थे, वही पर्ची पूरी जो वो डॉक्टर जो थे, जितनी इसकी जरूरत, जितना आज की जरूरत पूरी हो गई कि वो 25 पैसे का ही बस वो करना है। क्या था आपके भगवान बोध कथा बहुत सुंदर है, आपके बोध कथा बड़ी सुपर हिट हो रही है, बहुत सुपर हिट हो रही है। डॉक्टर वैद्य की जो कथा कह रहे हैं उसे मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, बहुत अच्छी। वो यही था कि वो ओपीडी करते थे, पैसे कमाते थे और उतने कमाते थे जो टारगेट रखा कि जो हमारा प्रतिदिन का खर्चा है उतना हो गया तो दुकान बंद, घर चलेगी। जब भी हुआ एक दिन सुबह निकलने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा हमारी बेटी की शादी है परसों, तो उसकी व्यवस्था करनी है, ये लिस्ट ले जाओ, इतना सामान चाहिए तो इतना पैसा। तो उसने पर्ची जेब में रख ली और वो अपना बैठा है और थोड़ी चिंता मग्न भी हो गया कि आज कैसे हो। तो उतने में एक आदमी आया, कहता जी मेरी बेटी की शादी तय हो गई थी, सारा सामान रख लिया था, सब कुछ रख लिया था, परंतु पता नहीं क्या दुर्घटना हुई कि वो दामाद की डेथ हो गई है, कहीं एक्सीडेंट में कुछ है, तो ये सारा सामान रखा है, ये प्लीज़ आप ले लो। वो सारे का सारा सामान उसको अपनी बेटी की शादी के लिए मिल गया। उसने दुकान बंद की। वाइफ कहती है आज तो और भी जल्दी आ गए रोज से। कहते व्यवस्था हो गई शादी की शादी की व्यवस्था हो गई। सो करने वाला बहुत, पर इससे विद द परमिशन ऑफ यू ऑल हम सब ये कहते हैं कि हम सब पढ़ के हंस लेते हैं, ठाके मतलब, पर हम हैं हिपोक्राइट। हमें तो विश्वास जरा सा भी नहीं है, हमें जरा सा भी धेले का विश्वास नहीं। किसके घर में हमने माया नहीं जोड़ी हुई, हम सब जोड़ के बैठे हैं किस लिए। अब गोरखनाथ जी की और उनके शिष्य की जो आती है कि एक सिक्का छुपा लिया था तो वो भाग नहीं रहा, उस शिष्य ने गुरु को बता दिया कि ये क्या कहते हैं, उसे उठा के फेंक दिया तो निश्चिंत हो गए। सो मतलब हम लोग पता नहीं कितने सिक्के रखे हुए हैं, पता नहीं कितने पैसे जमा किए हुए हैं, फिर भी पूंछ में आग लगी हुई है, फिर भी भाग रहे हैं, कर रहे हैं। पर रोज़ ये पढ़ते हैं, पर पढ़ के भी ना तो मनन करते हैं ना निधि ध्यासन करते हैं। हम सिर्फ, मैं यदि मुझे परमिट करो तो हम सिर्फ पढ़ने का और जानने का ढोंग करते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मतलब आपने सत्य बात बोली है ना, ये सत्य है, ये बात की बात है, हम आप ही कर रहे हैं। जो हमने अभी डिस्कस करी है उसके हमारा अंतःकरण अभी पासिंग भी नहीं। एक्चुअली हम वास्तव विश्वासी नहीं, भगवान विश्वास नहीं करते। एक्चुअली आपको बताऊँ, अभी भी हमने बताया था आपको कि जो चीज़ हम सुनते हैं उसको 100 बार मनन करना चाहिए, उसको 100 बार मनन करना चाहिए, 100 बार। लेकिन हम 100 बार मनन नहीं करते हैं, हम केवल सुनते हैं, बस पहला स्टेप पूरा करते हैं। जबकि शुक रहस्य उपनिषद में ये मंत्र है कि श्रवणम तु गुरोह पूर्वम मननम तद अनंतरम। तो कहते हैं कितने बार, तो कहते हैं शतम, 100 बार। और निधिध्यासनम, निधिध्यासन उसके बाद करना, बोले वो कितने बार, तो कहते हैं वो लाख बार, लाख बार। जितना तो कहते हैं क्या करोगे, तो कहते हैं ये कल्याण का मार्ग है। अब वो लोग क्या कहते हैं, सब गुरु जी कर लें, गुरु जी ही सब कर दें। देखो भगवान बहुत बढ़िया बढ़िया रहस्य हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, हमको सगुण साकार रूप में दर्शन दे दे हमारे कमरे में प्रकट होकर के, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो कितनी गलत बात है। दुर्योधन के सामने, अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण तो सगुण साकार रूप में दिन भर थे, खिलौना कहाँ हुआ, स्वरूप को बताना पड़ा, स्वरूप में चलना है। तो भगवान वापस आते हैं, डॉक्टर भगवान की वो चल रही है। असल में मुझे किसी ने एक बार कहा, लगभग 4-6 महीने पहले, कहते आप कुछ करते हो, आप बुढ़ापे में आ गए कुछ। मैंने कहा हम तो सुबह वेदांत सत्संग होता है, 1.5 घंटा बैठते हैं, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होता है। ये होता है, कहते सत्संग करते हो या टाइम पास करते हो। मुझे इतना हर्ट किया, उसकी बात पर दिल को छू भी गई। उसने बिल्कुल सही कहा, कहता कि आप टाइम पास करते हो, वेदांत को हृदयंगम नहीं किया तो टाइम पास, हृदयंगम करो तो है। एक तरफ तो आपका हर्ट हुआ, दूसरी तरफ वो एकदम सत्य बोल रहा है। हाँ नहीं, वो सत्य बोल रहा है, पुनर्विचार करवाने के लिए बात हो। हाँ वो सत्य बोल। हमसे बात किया कि आप जो कर रहे हैं सो थोड़ा विचार कीजिए, आप मनन कीजिए। राजीव अग्रवाल के घर में हम और मेरी वाइफ गए थे,
बेटे का रिजल्ट निकला था तो हम लोग फैमिली टर्म्स हैं, हम लोग मिठाई लेके गए थे, लेकिन इस सत्संग से उनको हम बिल्कुल दूर रखते हैं। क्यों? जब गए तो उनकी पत्नी ये ले आई वो ले आई खाने को खूब, और कह लगे भाई साहब आपका वो जो गीता वाला ज्ञान है वो ये रिटायरमेंट होने के बाद जो उस पर आएंगे। तो हमने कहा वो क्यों, अच्छा है कि बुरा? तो कहें वो तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद आएंगे। तो हम कहा अगर अच्छा है तो अभी से क्यों नहीं? वही डॉक्टर बाबा साहब की बात, अच्छा है तो अभी क्यों नहीं? तो कहने लगे कि उस समय इनको टाइम काटना है ना, दिन भर करेंगे तो हमने कहा अग्रवाल साहब से, ये तो पत्नी की बात हो गई, हमने अग्रवाल साहब से कहा क्या भाभी जी जो कह रहे हैं वो सही है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। तब मेरा टाइम कैसे कटेगा? तो हमने कहा तो बिल्कुल पक्का तुम समझ लो, रिटायरमेंट के बाद तुमको इसमें आने नहीं दूंगा क्योंकि तुम टाइम काटने आ रहे हो। अब भगवान हमने ऐसी व्यवस्था की कि जिस ग्रुप में राजीव अग्रवाल थे उस ग्रुप को ही बदल दिया। हमने उनको नहीं भगाया, हमने अपना चबूतरा ही अलग बना लिया। ये कारण भगवान, ये टाइम काटने की विद्या नहीं है, बहुत बड़ी विद्या है। पूर्ण अवतार आकर के इस रहस्य को बता रहा है, ऐसी विद्या है। अब भगवान ये मजूरी नहीं है, साबी है। आपने देखा होगा कर्मकांडी, उपासक, दानी, ध्यानी, ये तीर्थी, ये भगवान पूरी जिंदगी मजूरी करते हैं, अतृप्त मरते हैं। ये भगवान साबी विद्या है। जी डॉक्टर भगवान, वो हमारे सत्संग कक्ष में एक वो रखा हुआ है खंडानंद जी का एक चित्र है और उनके नीचे एक कोट लिखा है। तो उसमें वो कोट लिखते हैं कि जितना तुम्हें ज्ञान अभी तक हो चुका है, मतलब जो तुम अभी तक जान चुके हो, यदि उसको सशांत मतलब बिल्कुल उसको पूर्ण रूप से अपने में ढाल लो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम अभी मुक्त हो। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जितना अभी तो आपने कर लिया है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन, कि अपने जीवन में हमने कितना उसमें से उतारा, तो वही इम्पोर्टेंट। ये भगवान जैसे लिखा हुआ आ रहा है ना, जैसे अभी ये अपने आप से ही अगर क्वेश्चन पूछें सत्संग करते हुए तो फिर सब पता चल जाता है। जैसे अब ये सारे शब्द आए इतने प्यारे हैं, ये सारे अब अपने आप से पूछो कि भाई मैं सुख और दुख में विचलित नहीं हो जाता हूँ, तो पता चलेगा बिल्कुल हो जाता हूँ। तो ये तो मेरे लिए सीख हो गई कि अब जब सुख आए और दुख आए तो मुझे एटलीस्ट, वरना ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ। और उसी के बाद आप जितने भी देखो स्वस्थ या अपना सुख दुख, प्रिय अप्रिय में, प्रिय चीजें मिल गई तो ठीक है, किसी ने अप्रिय बोल दिया तो नाराज हो गए, गुस्सा आ गया, घर में ही हो जाता है। तो वो सारी चीजें तो सीखने को, अब वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही वो विरोधाभासी हो जाता है। इसीलिए जो अभी सबने बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई, इसीलिए हम बार बार यही आपको उपनिषद का मंत्र याद दिला रहे हैं कि श्रवणम तो गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम। मननम में अगर मेरी कमी हो गई तो भगवान निधि ध्यान कैसे होगा? वो डॉक्टर भगवान से जो बंदा बोला बहुत बढ़िया बोला, यार टाइम पास करते हो कि क्या सत्संग करते हो? यही वो जगह है जहाँ पे वो सुबोधानंद जी आए थे। बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने मालूम क्या कहा था जाते समय? बताया कि भाई हम सब लोग वेदांत करते हैं। तो उन्होंने कहा वेदांत क्या बच्चों का खेल है? तो भगवान देहाभिमान को छोड़ना पड़ता है ना भगवान। ये अश्वमेध यज्ञ है कि नरवेद्य, पुरुष मेध विद्या है भगवान, छोटी मोटी विद्या नहीं है। ये ना भगवान जैसे उन्होंने बोला, वो कहीं दृष्टि जहाँ भी रही हो, बट मैं ऐसे इसको देखता हूँ जो वेदांत में हमें समझा, वेदांत किसी भी चीज़ को हटाने या जोड़ने की बात नहीं करता कहीं भी। हम ये हमेशा समझ हमारी बनी रहे, क्या इससे हमें आसक्ति तो नहीं? यस। अगर ये कल को छूट जाए तो हमारी, आप जैसे हमने मान लो अवलोकन कर रहे हैं अपना कि हमारी समदृष्टि या ये सब अंतःकरण का मामला है, हमें ये समझ बनी रहनी चाहिए। अगर ये हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है अंतःकरण का है, मैं इससे नहीं आ रहा हूँ, मैं विलक्षण हूँ, मैं इन दोनों को जानता हूँ, मैं इसका प्रकाशन हूँ। राणा भगवान मेरे ख्याल कहीं ना कहीं ये अनुभव बना रहना चाहिए। हालांकि बोलने की बात भी नहीं, हालांकि ये वेदांत से हटकर है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत टॉप बात। और जो भी संसाधन या कुछ भी है वो हमारा उद्देश्य क्या है उसका। जैसे हम एक बार ऐसे ग्रेटर नोएडा जा रहे थे तो पता है कि हम इसमें बैठ के जा रहे हैं, हमारा AC भी ऑन है, हम सब सुविधाओं से लैस हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे तरीके से शीशे बंद है, आवाज़ कम आ रही है, नॉइज कम है गाड़ी के अंदर, तो योगा से पढ़ पा रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य ऐसा है, पैसा कमाने जा रहे हैं,
कि बाकी चीज़ें हमारी एक तरफ जिसकी हमने जिम्मेदारी है शरीर ने ले लिया, अंतःकरण ने कुछ भाव अपने इकट्ठे कर रखे हैं, वो सही से चले तो, और हम इस पे कंसंट्रेट कर पाए, अगर हमारा उद्देश्य वो है तो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। कोई इशू है नहीं, असल में भगवान ये है कि जो उसने कहा उसने सिर्फ हमें झकझोड़ा है। मैं दृष्टि पता नहीं कहाँ नहीं कहना बड़ा मुश्किल है। जो कोई भी किसी नहीं, जो कोई भी कहेगा ये सिर्फ झकझोड़ने के लिए है। यदि हम आत्म मंथन भी करें, जैसे जगदीश जी ने भी कहा, बहुत बढ़िया बात कही, क्या हम सब ये सब कुछ पढ़ लिया, आज भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ समतुल्य है। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ। मैं मान लो रोज़ 100 रुपये कमाता हूँ, यदि लगातार 10 दिन 100 की जगह 20 रुपये कमाई रह जाए तो एक बार मुझे भी टेंशन हो जाती है, यार मैं आत्मावलोकन वो करता हूँ कि कहाँ कमी रह गई, अब कमाई कम क्यों होगी, पेशेंट कम क्यों आ रहे हैं। मैं ये नहीं सोचता कि 20 और 100 बराबर हैं, मुझे तो ना 20 की ज़रूरत है ना 100 की ज़रूरत है। उस समय मैं भूल जाता हूँ वेदांत कहाँ रखा है। इसी तरह जो सर्विस क्लास है, वीडियो अपॉलोजी, किसी को वो कह दें कि इस महीने से सैलरी कट 25% हो जाएगा तो सब झंडे लेके प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे। उसमें शायद राणा भगवान भी होंगे, माधव भगवान भी होंगे कि सैलरी कट क्यों नहीं, हमको काम कम कर रहे हैं, क्यों कर। सो इसलिए इसको प्रैक्टिस में लाना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल है संसार में रहते हो। एक्चुअली इसके बारे में हंसानंद जी ने एक बार बताया था, हंसानंद जी ने एक बार बताया था कि जो राम को ही कहता है, राम को ही सुनता है, राम को ही गुनता है, उसमें ये आने लगता है। जैसे माधव भगवान साहब ने ये चीज़ इनके अंदर ऑब्जर्व करके देखा है। ये संसार से खूंटा तोड़ाते हैं। ऑफिस से आए, खाना खाया, पत्नी ने कोई चीज़ मंगाई, जल्दी से ला के दे दिया, आजकल हमको लगता है भगवान आ गए हैं, खाना भी खा लिया है। उधर हम भी यही काम कर रहे हैं, हम भी खूंटा तोड़ा रहे हैं किसी तरह से। राणा भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है, क्या सब कुछ करते कराते हमको इस बात का पता रहता है भीतर से कि हम असंग आत्मा अधिष्ठान, मुझ पर ये जो भी कुछ भास रहा है ये सब अगर मुझसे छूट जाए अभी, तो क्या वास्तव में मेरी स्वस्थता पे कोई आँच आएगी? नहीं आएगी। भगवान हमने आपको इसीलिए बार बार ये मंत्र को अब दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। श्रवणम तो गुरोह पूर्वम, शुक्र सुख में सबका है, मननम तद अनंतरम। मनन में भगवान जिसके मनन में आ गई, भगवान बाजी मार ले गया वो। चोरी भगवान ने हमें सबसे पहले ये शिक्षा दी, श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके साथ ये जो क्लॉज लगाया कि भी जो आप सुनोगे उसको मनन करोगे 100 बार, और उसके 100 गुना उसको इम्प्लीमेंट करो, निधिध्यासन। और आपको एक चीज़ बढ़िया बात बताएं कि आज मतलब कल के सत्संग में आया था ये रहस्य कि आज सुयस पूर्ण निवृत्तमान होकर के, ना उसके पत्नी है, ना बच्चे है, ना नौकरी करनी है, अब पूर्ण निवृत्तमान होकर के, तो हमारे तो जितने भी उसके प्रवृत्ति के झंझट है, 8 घंटे नौकरी का, पत्नी से जो भी बच्चों से उनके प्रति जिम्मेदारियाँ, जितना समय उसमें लगता है उससे पूरी तरह से बच गया, तो उसका जो पूर्ण निवर्तमान प्रारब्ध है वो उसके शरीर का प्रारब्ध है। हम कहते हैं मेरा क्यों नहीं है, तो कल ये मंत्र आया था, कल आया था, तो इसका मतलब ये है कि किसी का प्रवृत्ति का प्रारब्ध हो या निवृत्ति का प्रारब्ध हो, वो शरीर का प्रारब्ध है, मेरा थोड़ी है। मैं तो जो कहता हूँ, अभी राणा भगवान कर, मैं तो जो कहता हूँ सबको प्रकाशित कर रहा हूँ। राणा भगवान ने बहुत गजब की बात कही, भगवान आज मजा आ गई कि क्या हर समय हमको एहसास बना रहता है कि हम अधिष्ठान है ना, मुझे भास रहा, चाहे जो चला जाए चाहे जो आ जाए। भगवान इस साहबी वाली विद्या में आकर के लोगों के नज़दीकियों की मृत्यु होती है, हमने देखा भगवान उनको, उनका जो दुख है वो ससुरा ज़्यादा देर टिकता ही नहीं है। भगवान हमने खुद से अनुभव किया, खुद से। भगवान एक मेरा जानकार है, वो हमारे वेदांत परिवार का तो नहीं है, पर कहीं और से वेदांत की दीक्षा ले रहा है, कर रहा है। उसने खूंटा छुड़ाने की कोशिश की, संसार से खूंटा छुड़ा, उसकी पत्नी उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गई कि इसका तो दिमाग खराब हो गया इसको। तो साइकेट्रिस्ट ने ये राय दी कि इसे तुरंत उस विद्या से हटाओ, इसे तुरंत उस विद्या से हटाओ, नहीं तो ये तुम्हारे काम का नहीं है। डॉक्टर भगवान, इसीलिए इसमें वो बहुत अच्छी बात आई थी जगदीश भगवान की उसमें बहुत कथा में कि 2 पंख होने चाहिए, एक तो हमारा पराविद्या हो गई और दूसरा व्यवहारिक पक्ष हो गया। तो इसलिए दोनों में बहुत बढ़िया संतुलन बना के चलना है हमें। जैसे कि हम घर में अपने जाते ही अपने अगल बगल पड़ोसियों से ज़्यादा संसारी उनको दिखाते हैं,
कि आज देखो वो डांडिया, कल हम लोग शाम को बच्चों ने कहा कि डांडिया का महोत्सव चल रहा है राजनगर में, तो उसमें आपको चलना है। तो हम कह रहे यार डांडिया वांडिया क्या होता है, बेकार की चीज़, हटा सोचो इसको, डांडिया फांडिया का नहीं, आपको जाना है मम्मी के साथ। देखो वो गए हैं, वो गए हैं, वो गए हैं। तो हमने कहा ओके। तो हमने मन में विचार किया कि गुरु फौरन, हे राम अपने 2 रूप बनाओ। तो हमने कहा यस, मैं भी अपनी पत्नी को ले जाऊँगा। हम कहा टिकट बुक करो। टिकट बुक किया गया। और कौन चलेगा, ये चलेंगे, वो चलेंगे। लोग वहाँ पहुँचे तो कहीं बढ़िया वाला कुर्ता पैजामा वो पहनो 100 वाला जो शादी में पहना था। हम कहा वेरी गुड, ला निकालो, कहाँ है, बहू लेके आई, पापा ये लो। पहन लिया हमने। चलो कार कौन चलाएगा, हम चलाएंगे। वहाँ गए, डांडिया पसंद करो, पसंद कर लिया। क्योंकि आप डांडिया नृत्य करो, तो हमने कहा नृत्य तो आता नहीं है, लेकिन हमका चिंता मत करो, हम ब्रह्म विद्या वाले, हम सब कुछ सीख लूँगा। तो भगवान वो डांडिया उन्होंने जो हमने जाकर उससे किसी से पूछा, हमका भाई कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा पहले अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ वाली डंडी पे मारो। हम कहा ठीक, नंबर 1। फिर कहें बाएं हाथ वाली डंडी से उसके बाएं हाथ वाली डंडी में मारो। हम कहा ये भी सीख गए। कहें फिर दोनों हाथ से उसके दोनों डंडी में मारो। हम कहा 3, ये भी स्टेप सीख गए। फिर बोले फिर पूरा घूम जाओ और फिर यही करो। हम कहा बस, बोले बस यही डांडिया है, हो गया। मुझे लास्ट में कहेंगे फिर एक दूसरे के सर पे मारो। तो हमने और क्या कहा, हम कहा आप तुम देखना हमसे बढ़िया डांडिया कौन करते हैं। और भगवान उसकी फोटो कल की आई हुई है, और हमने बहुत डांडिया किया है वहाँ पे। अरे वीडियो सब बनाया। हाँ भगवान, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमको उसको नृत्य करते समय एकदम ये दिख रहा था कि देखो इस हिलने डुलने से मुझको कोई लेना देना नहीं, मैं साक्षात पर ब्रह्म सर्व का प्रकाशक। देखो भगवान, तो भगवान हमसे तब गड़बड़ी होती है, तब हमारी पत्नी साइकियाट्रिस्ट क्या ले जाएगी। हमारी पत्नी क्यों नहीं ले गई साइकियाट्रिस्ट के यहाँ, उससे तो बहुत गया था। अरे भगवान, हमको वेदांत विद्या से हटाने के लिए उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। हमको वेदांत विद्या से नहीं हटा सकते। लेकिन भगवान दोनों, वो जगदीश भगवान एक कथा मैंने सुनी थी इन्हीं से कि 2 पंख हैं, एक से पराविद्या और दूसरे से व्यवहारिक कक्षा। तो व्यवहारिक कक्षा में भगवान बहुत सावधान रहना है। हमने सतीश भगवान से कहा था कि नहीं कि भगवान कार खरीदो, कार है कि नहीं भगवान, इस समय तो नहीं बेच दिए, उनको खरीदो। पत्नी बच्चों को घुमाने ले जाओ, उनको हर सप्ताह एक बार होटल में खाना खिलाओ, उनको हर सप्ताह घुमाओ। उनसे कहो तो भाई संडे आ गया, चलो आज तुमको घुमाने ले चलना है। चल रहा है भगवान। देखिए भगवान हमने ये सब किया है। हाँ ये देखो माधव भगवान बता रहे हैं। अब वो खुश है तो आपके कार्यकलाप में व्यवधान नहीं करेंगे। यस, सब यही है, मतलब उद्देश्य आपका परम होना चाहिए हर चीज के पीछे। अरे गुरु भगवान ने कहा तुम झूठ बोलते हो, लेकिन किसके वास्ते। तो हमने कहा परमात्मा तत्व के वास्ते। बोले ये बेटा ये झूठ 100 सत्य से भारी है। देखिए उसने कहा कि कसाई कह रहा है गाय किधर गई, तो कह रहा पश्चिम में गई है, गई थी पूरब में। तो बोले ये झूठ बोला उसने। तो बोले ये झूठ उसका सत्य से बहुत भारी है। देखो वापस लौटते हैं डॉक्टर भगवान से, सुनते हैं गीता तत्व लोग। जी भगवान, अभी तीसरा बढ़िया डिस्कशन हुआ है हम लोग का, क्यों। तो ढेले पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि रहती है। उसके बाद आ गया प्रिय और अप्रिय में वह एक सा रहता है। इसका भी मैंने भगवान ने एक बार बताया था कि हमारे घर एक संत आया करते थे, हर मंगलवार को आते थे भोजन प्रसाद लेने। संतों का जवाब और वो नहीं, संतों का शुरू से बात, शुरू से है उनके हाथ। अभी शायद एक बात मैं अभी कभी बताई नहीं, आज बताता हूँ। पहले ये संत वाली कथा बता दूँ कि हर मंगलवार को आते थे। जैसे घरों में होता है, पता कि हमें आना है उन्होंने, तो आपने 2-3 सब्जियां बनाई हुई हैं, खीर मिष्ठान वगैरह बनाए। वो लौकी की सब्जी और खीर को इकट्ठी कर लेते एक ही कटोरी में, फिर खाते थे। प्रिय और अप्रिय से कोई मतलब नहीं। ये मुझे बचपन से वो संस्कार याद हैं, मतलब याद हैं, कर तो नहीं पाए पर वो याद हैं कि वो ऐसे करते थे, प्रिय और अप्रिय। जो आपने कहा बचपन से हमारे घर में जो संकीर्तन की बात करते हैं भगवान, ये शायद कभी जिक्र नहीं आया आज तक। हमारे घर जब मैं 3-4 साल का था, शायद उससे पहले से चल रहा होगा, पर हमारे माता पिताजी मोहल्ले वालों को बुला के, हमारे घर में ढोलक थी, छाने थे, खड़ताल थी जो लकड़ी की होती है, और हर संडे को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक सत्संग होता था। हर संडे संकीर्तन होता था, संकीर्तन होता था। और ये बचपन से, जब मैं 3-4 साल का था, मैं तब से देख रहा हूँ, तब से चलता रहा। फिर धीरे धीरे जब कलयुग का सारा ज़्यादा हो गया, लोग भी आने बंद हो गए, तो वो जनरेशन बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। डॉक्टर भगवान के यहाँ शुरू से संत लोग आते थे घरों में, ये बहुत बड़ी बात है। हमको एक बार मदन लाल भगवान ने ऐसी बात कही थी जो हमारे दिल को छू गई। इन्होंने कहा कि
मेरे घर में वासुदेव वाटिका में सत्संग चलता था, कोई दो राय नहीं, और अनवरत चलता था। अपने दिल की बात कही थी उस दिन मैंने कि सत्संग का मतलब इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि मजा आ गई। तो इन्हीं से बहुत ज्यादा है, एक ने करोड़ गुना है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि यहाँ से सत्संग उठ करके एक हनुमान नामक जगदीश आया और उस जगदीश ने पूरा का पूरा ये पूरा के नाम नहीं लिया वो तो हमारी स्टाइल है कहने। तो कहते हैं हनुमान नामक एक जगदीश नामक हनुमान आया और उसने पूरी ब्रह्म विद्या को उठाया और उठा के जाके डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ रख दिया और वहाँ चालू हो गई। और हमसे बोला भगवान आपने हमसे पूछा भी नहीं, वहाँ पे आपने खुद टहलते हुए मनन किया और बोले यस कल से वहाँ होगी। मैंने बात कही थी तो हमने कहा भगवान हो सकता मैं खुद हाँ कर देता। तो भगवान आपको मैं बताऊँ, इन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर भगवान के सुकृत वास्तव में इतने ज़्यादा है कि मैं सत्संग को वहाँ पराविद्या को वहाँ जाना ही चाहिए, ये उन्होंने कहा था। कंक्लूड करिए। नहीं, हमारे मैं पूरे खानदान को देख रहा हूँ, ऐसे सुकृत न देखा और न आगे में दिखाई दे रहा। वैसे मैं आपको एक बताऊँ, हमने अपने जीवन में डॉक्टर भगवान से ज़्यादा सुकृति मनुष्य अपने जीवन में नहीं देखा। गए तो हम महात्माओं के यहाँ हैं, लेकिन भगवान ऐसा बंदा में देखा नहीं। और भगवान यही कारण है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, जैसे सुख दुख सम और ये वाले प्रिय प्रियम, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लाइव डॉक्टर साहब में मिल जाएंगे। मेरे को ये चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो ये प्रैक्टिकली इनके लाइफ में उतर भी चुका है। तो ये भी है कि जो 3 साल से इनके घर में ये पूरा माहौल बना हुआ है, तो माहौल का बहुत असर पड़ता है। तो अब आप देखो जिंदगी में ये चीजें आपको कई बार दिखाई देंगी कि आम आदमी में आप देखेंगे तो उस सिचुएशन में विचलित हो जाता है। डॉक्टर साहब विचलित नहीं होते हैं, आपको वो लाइव सबको ही देखे होंगे, मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है। भगवान डॉक्टर साहब का हम बता तो रहे हैं, अभी हम एक चीज डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। अभी कुछ दिन पहले ऑडियंस में भी वो बंदा मौजूद है और डॉक्टर साहब भी मौजूद है, हम भी 3 बंदे मौजूद थे, डॉक्टर मैडम भी थी। कि डॉक्टर साहब अपने चेक बुक पे कुछ लिख रहे थे अमाउंट, तो इनको हम देख रहे थे कि भगवान वो लाख लिख रहे हैं कि उतने 100 रुपये लिख रहे हैं कि उतने लाख रुपए लिख रहे हैं। ये उन्होंने ये इनका ध्यान नहीं था। बोले अमाउंट क्या है भगवान, हम बता रहे हैं किसी वजह से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ये सब इनके ऊपर, मतलब ये सब इनके ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा देखिए, आज पराविद्या की चर्चा यहाँ इन्हीं के घर में क्यों चल रही है? कुछ कारण है जी डॉक्टर भगवान। देखिए, हमने जो बोला है ना कि सम लोस्ट कांचन सम कांचन, ये हमने देखा है भगवान में। वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने देखा है, तब मैं ये बात कही है कि नहीं इनके में है भगवान में। जी भगवान बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बता दें आपको। नहीं, वो होता क्या है ना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। देखो एक चीज बताएं, इतना बड़ा देखो बहुतों को देखा है, मतलब कि बहुत धनवान को देखा है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अंतःकरण धीरे धीरे बनता है और अंतःकरण धीरे धीरे बिगड़ता है। इनका अंतःकरण बना है, बचपन से देख रहे हैं ना, बचपन से माता पिता को देखा और फिर भगवान ने ऐसी कृपा की सब कुछ चल रहा है। एक्चुअली भगवान ये जो डॉक्टर भगवान इतने अच्छे बनते चले गए ना, इसका भी प्रयोजन है क्या? स्वरूप को पहचाना, प्रयोजन तो वही है। प्रयोजन वही है। समागम हरि कथा, मतलब जब तक वेदांत परिवार से नहीं जुड़े थे, सच्ची में बताऊं तो मुझे स्वरूप या ब्रह्म नाम की टर्मिनोलॉजी का नहीं पता। अरे वाह वाह। पर व्यवहार में वो सारा पहले से था। मंदिरों में गए, तीर्थों में गए, आज तक जिंदगी में कभी भी कोई चीज़ कहीं नहीं मांगी, सकामता कहीं नहीं। अरे गजब है, उसका तो प्रणाम है ये। मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो गए, बात खत्म। ये पता ही नहीं कि क्यों हुए, कुछ मांगना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इच्छा कोई नहीं, शुरू से ये शुरू से ही थी। गजब भगवान, गजब। बताइए भगवान, मैं तो आज अब हमारी स्थिति है भगवान, मैं ईश्वर से कुछ मांगता नहीं हूँ। कहता भगवान ये जीवन जो दिया है आपने, ये तब तक रहे जब तक मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान न हो जाए, तब तक ये रहे शरीर। जीवन का लक्ष्य क्लियर हो गया ना। हाँ, ये और मांगना कुछ भी नहीं है। और क्या चाहिए भगवान? हमको किसी ने खाने में 2 रोटी सालों में ज्यादा नहीं खा सकता हूँ। नहीं, 2 रोटी हम लोग खाते हैं और क्या। हमको किसी ने अभी हाल में कहा, सतीश भगवान के बारे में बात की, बोले उस बंदे में अचानक इतनी जबरदस्त निष्ठा कैसे हो गई, हम तो इतने दिन से लगे हुए हैं। तो हमने कहा बस यही अंतर है। हमने कहा वो एक बहुत बड़े आघात से गुजरा है। बोले हमने कहा उसके दूसरे एग्जाम्पल सुनो, हमारे माधव भगवान को इतनी जबरदस्त निष्ठा कैसे हो गई, एक भयंकर आघात से गुजरे थे। और सुनो यही चीज़ देखो, डॉक्टर भगवान को क्या बोलते हैं, इनका अंतःकरण धीरे धीरे इतना बढ़िया हो गया कि आघात से गुजरने के बावजूद भी बढ़िया हो गया।
नहीं तो उससे ये बात पता चलती है अगर किसी के जीवन में आघात आ रहा है तो उसका पर्पस भी वही है कि वो तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए, तो वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। नहीं, हम तो हमेशा वही कहते हैं कि वो जो पल आए और वो जो समस्या आई, आप तो गुजर चुके हो ना उससे। जैसे माता की थपकी होती है, बेटा उठ, बेटा कहाँ आज आप कह रहे हो, लेकिन अभी जिसकी भी जिंदगी में आघात चल रहा होगा तो उसके लिए खुशी की बात है कि वो उसी तरफ ले जाने के लिए। यस बिल्कुल, यही तो मैंने कई बार पहले सीता माता की थपकी है, कई बार सत्संग में डिस्क्लोज किया जो बात बच्चे शरारत से करते हैं, मैं शरारत से करता था अपनी मदर के साथ। एक 2 लाइन का दोहा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पर मैं माता जी को चिढ़ाने के लिए शरारत से मैं कहता दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। वो मुझे कहती थी ये क्या कहता रहता है तू सारों। मैंने कहा मेरी मर्जी में उसका नाम लूँ ना लूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना, तो मेरी मर्जी के बिना तो कुछ कर नहीं सकता। पर आज समझ आता है कि वो असली ब्रह्म ज्ञान था जो मैं कह नहीं पाता था। मैं तो शरारत के रूप में कहता था, मैं शरारत के रूप में कहता था, पर था वही ब्रह्म ज्ञान कि मेरे हाथ, अब मेरे हाथ में का मतलब स्वरूप के हाथ में, स्वरूप आत्मा के हाथ में। तो वो आज समझ में आ रहा है कि उसका मतलब क्या था, और मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता था। मैं उनके सामने यही कहता था और वो मुझे डांटती थी, मुझे अच्छा लगता था। अरे भगवान, हम बचपन में एक प्रार्थना होती थी हमारे स्कूल में, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, ऐसे करके थी। तो हम लोग इसको मालूम कैसे गाते थे, हम लोग बदमाश थे, आँख बंद किए गा रहे हैं, सब बच्चे खड़े हैं सब ऐसे, और हम लोग ऐसा बोलते थे, अगल बगल वाले सब दोस्त हंसे, क्योंकि मास्टर और मैडम क्या मास्टर और मास्टरानी खड़े होते थे आगे लाइन पे, हम सब इधर रहते थे, तो हम लोग ऐसे करते थे, हंसते थे और ऐसे बोलते थे। तो हम लोग इसमें क्या बोलते थे, जो है अटके छत पर लटके वो छत से गिरकर मर जाए। अब वो अगल बगल वाले सब हंसते थे। तो एक बार मास्टर जी ने तड़ लिया, वो आए, तो तुम सब लोग हंस क्यों रहे थे प्रार्थना में? तो मास्टर जी हम तो नहीं हंस रहे थे, बोले हम तो नहीं हंस रहे थे। तो मालूम क्या कहता है, श्रीकांत उल्टा पुल्टा गा रहे थे। हमको भगवान मेरी बहुत पिटाई हुई। बाल जी भगवान। डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वालोक 14/24। तो उसके बाद एक लास्ट स्टैंजा है कि वह निंदा और स्तुति में भी वीर पुरुष समान ही रहता है। अब व्याख्या 22वें श्लोक में कहा है कि वह प्रवृत्ति और निवृत्ति में समान रहता है, क्योंकि उसे सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति की इच्छा ही नहीं रहती, अर्थात उसकी वृत्ति न सुख में रहती है न दुख में रहती है। शरीर अनात्मा है और सुख दुख शरीर के ही धर्म है, अतः अनात्म धर्म होने के कारण इनसे भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इनसे असंग होने के कारण वह समभाव में स्थित रहता है। अच्छे से समझा दिया, क्योंकि आप आत्मा हो तो शरीर का कोई भी धर्म आपका धर्म हो ही नहीं सकता। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। जब वृत्ति सुख दुख में नहीं रहती तो कहाँ रहती है, ये एक प्रश्न उठाया, तो इसका उत्तर दे रहे हैं उड़िया बाबा। यहाँ सम दुख सुख के पश्चात कहा है स्वस्थ, अर्थात वह अपने में ही रहती है। उस समय आत्मा अपनी महिमा में स्थित रहता है। गजब। अब अगला, वह समलोष्टाश्म कांचन होता है, अर्थात ढेले पत्थर और लोहे और सोने में उसकी समान दृष्टि होती है, ना किसी में प्रीति होती है ना अप्रीति। इसका ये अर्थ नहीं कि उसे उनका भेद प्रतीत नहीं होता, किंतु ठीक ठाक परिचय होने पर भी उसका किसी में राग या द्वेष नहीं होता। ये बता दिया कि उसे सोना दिखाई तो सोना देता है, परंतु उसे कोई फर्क नहीं लगता भेद। अथवा ये समझना चाहिए कि उसकी देह में अहंता नहीं रहती, अहंता होने पर ही धन संग्रह किया जाता है। वह तो इन सब को माया मात्र देखता है, इसलिए उसके लिए ये सब समान ही है। उसकी किसी में ममता नहीं होती, प्रिय अप्रिय तथा निंदा स्तुति में भी उसका समान भाव रहता है। वह स्वस्थ है, सर्वज्ञ है और बुद्धि का प्रेरक है, इसलिए धीर भी है। धियम राति प्रेरति इति धीरः। जी भगवान। गजब भगवान, बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। आप कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर ले ले। कितना पढ़ा है भगवान, देखना जरा। गीता रस, जी भगवान। अब भगवान
बराबर ही हैं, सचमुच बराबर हैं। यदि जिंदगी को तौल कर देखा जाए तो जैसे दिन रात बराबर होते हैं, सम प्रकाश तम पाक दुहु, वैसे ही कभी सुख आता है कभी दुख आता है। जब हृदयाकाश निर्मल हुआ तो उसका नाम सुख हो गया, और जब हृदयाकाश दुष्ट हुआ, आंधी तूफान चलने लग गया तो इसका नाम दुख हो गया। असल में हृदयाकाश में न सु है न दू है, वह तो ख मात्र है, और उसमें जो सुसुप्त है वह तो उपसर्ग है, माने अंगातुक है। उपसर्ग माने अंगातुक, वह कृत्रिम है, विघन है। इसलिए महात्मा के लिए तो सुख दुख समान ही हैं। गर्मी पड़ी सर्दी पड़ी, एक महात्मा को किसी सज्जन ने बहुत बढ़िया भोजन कराया। महात्मा बोले कि आज का भोजन तो बहुत बढ़िया है, क्या बात है? तो सज्जन ने कहा कि महाराज, गांव में एक व्यक्ति मर गए हैं, आज इनका श्राद्ध था। महात्मा बोले कि अच्छा, श्राद्ध था? श्राद्ध के दिन ऐसा भोजन होता है? तो तब तो हे भगवान, रोज श्राद्ध हुआ करे। इसके बाद गांव में लोग मरने लगे और रोज किसी न किसी का श्राद्ध होने लगा। फिर लोगों ने पंचायत की कि जिस दिन किसी के घर में बेटा हुआ तो उस दिन और बढ़िया भोजन बनाकर महात्मा के पास ले गए। महात्मा बोले कि भाई, आज तो पहले से भी बढ़िया भोजन है। तो लोगों ने कहा कि महाराज, आज बेटा हुआ है। महात्मा बोले कि अच्छा, बेटा होने पर ऐसा भोजन होता है? हे भगवान, रोज रोज इस गांव में बेटा ही हुआ करे। इसी तरह सुख दुख में महात्मा समान रहते हैं। स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित रहो, जिससे कि सवारी करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़े। स्वस्थ माने स्वावलंबी जीवन व्यतीत करो। स्वस्थ रहो, प्रकृतिस्थ हो जाओ, अनात्म मत हो, आत्मक हो रहो, आत्मस्थ रहो। आत्मस्थ। देखिए भगवान, एक बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य यहाँ पे आ गया है, पता नहीं आपका ध्यान गया कि नहीं गया है। खम माने क्या होता है? आकाश। खम जो है आकाश का बीज मंत्र है। आपने आपके सत्संग में आया था, ये बहुत बढ़िया ढंग से आया था। तो वो कहते हैं कि आपका जो हृदय आकाश है ना, तो हृदय आकाश खम, ठीक है। अब इस खम में न दू लगा है न सू लगा है। दुखम, सुखम। और खम माने क्या होता है? आकाश। तो बोले तुम्हारा जो हृदय आकाश है वो तो खम है ना, तो तुमने ये बाहर के जो दू है, दुखम सुखम, बोले ये दू और सु आगंतुक है, इसका तुम्हारे हृदय आकाश से यानी कि तुम्हारे स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ससुरे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो उपाधि रूप खम है उसका साला दू और सु से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझ अनंत आत्मा का कैसे लेना देना हो सकता है? ये रहस्य अभी भी पढ़ा कंचन भगवान ने। और भगवान ये तो फिर उन्होंने थोड़ा उसको रोचक और सरल बना दिया कि महात्मा जी ने कहा इतना बढ़िया भोजन। एक बार हमने गुरु भगवान से कहा कि आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, आप स्वादिष्ट भोजन को महत्व देते हैं बहुत। तो उन्होंने कहा हाँ, तो क्या हो गया इसमें? हम कच्चे थे तो हमको ये लगा कि एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को स्वादिष्ट भोजन क्या, रूखा सूखा क्या, हमको ये लगा। तो कहने लगे कि बंद कर खाना बनाना, पहले तो हम बैठ गए। भगवान ऐसे हमको शिक्षा दिया गुरु भगवान ने। तो मालूम क्या, खुद भूखे थे, तुम का पहले खाना खा लो उसके बाद बताना। बोले नहीं, पहले बंद करो गैस, बैठो यहाँ। और फिर बोले कि ये मैं क्रोध करता हूँ, ये क्रोध मेरा धर्म है कि अंतःकरण का? तो हमने कहा उपाधि का धर्म है। तो बोले ये जो स्वादिष्ट खाना को महत्व देता है वो किसका धर्म है? तो हमने कहा अंतःकरण का, उपाधि का। तो उन्होंने कहा मैं उपाधि हूँ कि स्वरूप हूँ? तुमने आप तो स्वरूप हैं। तो बोले कि तेरा प्रश्न गलत था कि सही था? हमका बिल्कुल गलत था। तो बोले ऐसे गलत प्रश्न आगे से तो नहीं करेगा? हमका बिल्कुल नहीं करूँगा। तो क्या आप जाके खाना बना। भगवान हमने इसलिए कहा है कि कहीं किसी महात्मा को क्रोध करते देख करके तुम उसको ब्रह्मनिष्ठ ये नहीं है ये मत समझ लेना। जगदीश भगवान की कथाओं में बार बार आया है बात। बहुत सुंदर बोध कथा है। मैं तो और भगवान मतलब इनका मैं जरूर सुनता हूँ। स्टाइल बहुत अच्छा। और हमारे ऑफिस में तो इनकी बोध कथा बहुत गजब ढा रही है। अच्छा। रीजन किसी ने कहा द्विवेदी जी आप बड़ा अध्यात्म सुनते हैं,
तो हमको भी एक आधा एपिसोड भेजिए। तो हम लोग बहुत कथा भेजते हैं, ठीक करते हैं। वो ब्रह्म विद्या तो उनके पितामह नहीं समझ सकते, तो इनकी बहुत कथा हम भेजते हैं, तो कहते हैं बड़ी अच्छी कथा थी, एक और भेज दिए, तो फिर इनकी बहुत कथा भेज देते हैं। इसलिए बहुत कथा चुन चुन के वही मैंने ये इसमें निकालते पढ़ी है, कहाँ से जिसमें हैं? कनेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं। हाँ, इशारे बहुत अच्छे हैं। इशारे वाली ही उसमें डाली गई है। देखिए, कीर्तन और कथा ये शुरू में, गायन ये शुरू में बड़ा महत्व। आप शुरू के बंदा कोई आवे उसको वेदांत छंदावली भा जाती है, क्यों? जो मोक्ष है तू चाहता। और सुनो, लेकिन अगर किसी को उसमें बताओ कि जो सूक्ष्म शरीर है वो 1900 से मिलकर बना, 1900 याद कर, तो कहे यार बड़ी है, बड़ा कठिन काम है। तो भगवान आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं जी। हाँ, कुछ कह रहे हैं ये जी? ब्रिजिंग कहीं ना कहीं ना, क्योंकि इसमें क्या है कि आम आदमी को तो कथा वाला हिस्सा पसंद आता है, लेकिन वो सुनते सुनते स्वरूप का उसको एक इशारा मिल जाता है। हाँ। और जो स्वरूप को जानते हैं वो समझ, वो तो स्वरूप को पकड़ ही लेंगे निश्चित। तो उसमें एक ब्रिजिंग हो जाती है, वो हर तरीके के उसमें वो फिट बैठ जाएगी, इशारा मिलता है। भगवान ऐसा करते हैं कि आज उठने के पहले 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, सब दुनिया भर का जो भी इदम है सब छोड़ दीजिए, अपने आत्म स्वरूप में 1 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान। 1 मिनट तक भगवान बारंबार यही होना चाहिए, अधिष्ठानो अहम। और भगवान ये इस संसार में असत में वृत्ति बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, जाए तो वृत्ति को एक झापट मारो खींच के, अधिष्ठान पर दृष्टि रख, स्वस्थ रहे। स्वस्थ मंत्र में आया है भी, स्वस्थ स्वस्था। तो भगवान बहुत मज़ा आया हमको जो स्वस्था भगवान ने बोला। तो भगवान 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल अधिष्ठानो हम, जिसमें कोई इदम नहीं है, उस पर बैठेंगे 1 मिनट के लिए। ओम। तो सत्संग समाप्त करने के पहले एक आधा मिनट की एक चीज़ सुना देते हैं, वो ध्यान से सुनना। 3 भिक्षु एक कंदरा को ढूंढ के, हिमालय की कंदरा में ढूंढते ढूंढते कहाँ हम लोग शांति से बैठेंगे, वो हिमालय के कंदरा में पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद तीनों जो बैठे थे, तो 1 साल बाद पहला कहता है यहाँ बहुत शांति है। फिर अगला 1 साल बीता तो दूसरा वाला कहता है यहाँ वाकई बहुत शांति है। तो उसका फिर 1 साल बीता तो तीसरा कहता है तुम दोनों बहुत शोर करते हो। क्या कहता है? तुम दोनों बहुत शोर करते हो। समझ जाइए भगवान तीनों का लेवल। तो भगवान मेन बात क्या है कि जो स्वरूप में रहता है उसको भगवान संसार के शोर गुल शांति अशांति होते हुए भी उसको कोई विचलन नहीं होता, क्योंकि स्वरूप खम का भाव है। खम माने आकाश, और भगवान आकाश का प्रकाशक तत्व है। तो भगवान आपको निसंग और निर्लेप बनना नहीं है, आप ऑलरेडी निसंग और निर्लेप हो, बस खाली उधर दृष्टि जानी चाहिए। ये तो भगवान राणा भगवान कहते होते हैं ना, अकेले में मेला और मेले में अकेला। हाँ, दोनों जगह एक ही बात है। सही बात है, बहुत है एक लाइन का, लेकिन बहुत गुण है ये। यस। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान देखा जाए ना तो जैसे